ओम शांति। पहली ओम शांति इस स्मृति से बोलनी है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। फिर एक और ओम शांति बोलनी है इस स्मृति से कि मैं आत्मा शांति के सागर परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। तीसरी ओम शांति इस स्मृति से बोलनी है कि मैं शांति धाम की रहने वाली आत्मा हूँ। तीनों स्मृतियों को चित्त पर रखकर ओम शांति कहने की समझ देते हैं बाबा, और ये भी स्पष्ट करते हैं कि जब हम ये कहते हैं तो सारा दिन हमको इसी स्वरूप में रहकर पाठ बजाने का अटेंशन रखना है, क्योंकि हमको वापसी इसी स्वरूप में लौटना है। महीनता से हर बात को धारण करने की समझ देने वाले शांति के सागर शिव पिता परमात्मा जी का हम सब तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। शांति का पिलर बनकर दिखाने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों ज़बरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए मीठे प्यारे शिव पिता परमात्मा जी के महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। समझ यूनिवर्स में फैले, तत्वों में फैले, प्रकृति में फैले, वायुमंडल में फैले, इसकी बड़ी ज़रूरत है। ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। मीठे बाबा की मीठी समझ यूनिवर्स में मौजूद सभी रूहों तक भी पहुँचे, ये भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए भी हम सब दुआ करेंगे हम सब कि जो भी मुरली हम पढ़ रहे हैं, इसकी जो समझ हमको बाबा दे रहे हैं, ये जो समझ की लहर है, ये उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय वृद्ध शरीरों में है लेकिन देह के बंधनों में बंधी हुई है। उन तमाम रूहों का बुद्धि का योग अब प्यारे परमपिता परमात्मा जी के साथ लग जाए। दिल से हम सब दुआ करेंगे। उन आत्मा भाइयों के लिए समर्पित करेंगे जो इस समय हमारे साथ नकारात्मकता से जुड़े हुए हैं, शिकवे शिकायतों से जुड़ी हुई आत्माएं हैं, अच्छा फील नहीं करती हैं, इसलिए अच्छा नहीं सोचती हैं। ऐसी रूहों के प्रति यही दिल से दुआ करेंगे कि उनका बुद्धि का योग जो है अब परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे, हम आत्माओं से हट जाएं। इसी तरह जो लौकिक में हमारे साथ कनेक्टेड हैं, तमाम रूहें हमारे बंधनों में हैं, इन आत्माओं का बुद्धि का योग भी हम आत्माओं से हटे और सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। फिर मीठे बाबा की मीठी मुरली उन रूहों के लिए हम समर्पित करेंगे जो रोज़ अचानक शरीर छोड़ रहे हैं या आपदाओं में शरीर छोड़ रहे हैं, और जो उनसे संबंधित रूहें हैं उनको मालूम नहीं है, वो तो अपना रिश्ता समझकर रो रही हैं, बिलख रही हैं। तमाम रूहों तक मीठे बाबा की मीठी मुरली की समझ पहुँचे ताकि उन रूहों को सुकून मिले, राहत मिले, सबका बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लगे। दिल से हम सब दुआ करेंगे। फिर उन आत्मा भाइयों के लिए समर्पित करेंगे जो इस समय गर्भ जेल में प्रवेश कर गई हैं आत्माएं। उन तमाम रूहों तक बाबा की समझ तो पहुंचती है, लेकिन यही दुआ करेंगे कि अच्छी जगह उनका जन्म हो, बाबा के घर में कहीं ना कहीं बाबा का चिंतन चलता हो, वहाँ इनका जन्म हो। दिल से हम सब दुआ करेंगे। फिर उन रूहों के लिए हम बाबा की मुरली समर्पित करेंगे जो इस समय हॉस्पिटलों में पीड़ित अवस्था में है, घरों में पीड़ित अवस्था में है, प्राकृतिक आपदाओं की शिकार हैं, दैहिक हिंसाओं की शिकार हैं। वो रूहें जो वाम मार्ग में चली गई हैं, वो जो जाने की तैयारी कर रही हैं, जो अपनी संस्था बनाकर बैठी हैं, खुद भी गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रही हैं, भिन्न भिन्न सत्ताओं में बटी हुई आत्माएं, भिन्न भिन्न मठपंथों में बटी हुई, भिन्न भिन्न वर्गों में बटी हुई सभी रूहों तक बाबा की समझ पहुँचे।
सभी रूहों का बुद्धि का योग अब परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। दिल से हम सब दुआ करेंगे। कुमार कुमारियों के शरीरों में जो आत्माएं हैं, जो छोटे शरीरों में आत्माएं हैं, सभी आत्मा भाइयों तक बाबा की समझ पहुँचे, ताकि ये सदा पवित्रता की छत्र छाया में रहें। इनका बुद्धि का योग परमपिता परमात्मा से लगा रहे। ये मायावी दुनिया इनको अपनी तरफ न खींच ले। दिल से हम सब दुआ करेंगे। मीठे बाबा की मीठी समझ उन रूहों के लिए समर्पित करेंगे जो यादव गौरव यवन बनकर इस समय विनाश के निमित्त हैं। तमाम रूहों तक बाबा की समझ पहुँचे, क्योंकि आखिर तो इनको भी जगना है, इनको भी वापस घर जाना है, तो बाबा की समझ इन तक भी पहुँचे। दिल से दुआ करेंगे। उन रूहों के लिए समर्पित करेंगे जो भूत प्रेत आत्मा बनकर सब जगह भटक रही हैं। ऐसी रूहें जो है परमपिता परमात्मा की छत्र छाया में आ जाएं, पवित्र बने और वापस घर चलने के लिए तैयार हो जाएं। जो रिद्धि सिद्धियां कर रही हैं, जो तंत्र मंत्र करके आनंदित हो रही हैं, तमाम रूहों तक बाबा की समझ पहुँचे, ताकि आत्माएं अपने स्वधर्म में लौटें और परमपिता परमात्मा से संबंध जोड़कर पवित्र बनकर घर वापस चलने की तैयारी करें। मीठे बाबा की मीठी समझ उन तमाम रूहों तक पहुँचे जो इस समय काल कोठरियों की सज़ा खा रहे हैं, काले पानी की सज़ा खा रहे हैं, कहीं न कहीं बुरी तरीके से कैद है, उन पर अत्याचार भ्रष्टाचार भी हो रहा है। जो कंट्रोल कर रही हैं, रूल कर रही हैं आत्माएं, ऐसे तरह तरह की जेलों में जो बंद हैं कैदी, तमाम रूहों तक बाबा की समझ पहुँचे। हर आत्मा अब परमपिता परमात्मा से संबंध जोड़े और अपने सारे जो भी हिसाब किताब है वो याद से सेटल करें। उनका बुद्धि का योग भी अब प्रभु में एकाग्र हो। दिल से दुआ करेंगे। भिन्न भिन्न नशों में जो धुत हैं आत्माएं, उन आत्माओं तक भी प्रभु जी की समझ पहुँचे। हर आत्मा जो है अब सबको ईश्वरीय नशा चढ़ जाए और सभी आत्माएं सही रास्ते पर आ जाएं। दिल से हम सब दुआ करेंगे। फिर उन आत्मा भाइयों के लिए हम दिल से दुआ करेंगे जो इस समय साहूकारी के नशे में अत्याचार भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लेकिन पैसे के नशे में उनको मालूम नहीं है कि वो क्या क्या कर रहे हैं। तमाम रूहों तक बाबा की समझ पहुँचे। दिल से हम सब दुआ करेंगे। फिर उन आत्मा भाइयों के लिए दुआ करेंगे या बाबा की मुरली समर्पित करेंगे जो इस समय गैंगस्टर्स के ग्रुप में हैं, आतंकवादी बन गए हैं, अंडरवर्ल्ड डॉन्स बन गए हैं। सारी रूहें हिंसात्मक हो गई हैं, स्वधर्म के बिल्कुल खिलाफ चल रही हैं। तमाम रूहों तक बाबा की समझ पहुँचे। दिल से दुआ करेंगे। फिर उन आत्मा भाइयों के लिए दुआ करेंगे जो जानवरों से भी बदतर जीवन जी रहे हैं, जो आत्माएं अंग तस्करियाँ कर रहे हैं और ह्यूमन फ्लैश एनिमल फ्लैश खा भी रहे हैं, उसके धंधे भी कर रहे हैं। ऐसी रूहों तक बाबा जी की समझ पहुँचे। आत्माएं फिर से अपने स्वधर्म में लौटे। दिल से दुआ करेंगे। उन जगहों तक बाबा की मुरली पहुँचे, उन लोगों तक बाबा की मुरली पहुँचे, समझ पहुँचे जहाँ अभी तक पहुँची ही नहीं है, और अगर पहुँचती भी हैं तो रूहें बिल्कुल तैयार ही नहीं है सुनने के लिए। ऐसी रूहों तक बाबा की समझ पहुँचे। दिल से हम सब दुआ करेंगे। और भी तमाम जितनी अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, है ना, यूरोपियन बनकर आत्माएं जो बैठी हैं, जो अपने आप को गुजराती, मराठी बनकर बैठी हैं, ये जो दे के बहुत सारे अंदर खुराफाती जम गई हैं, इन सारी खुराफातियों से निकलने के लिए मीठे प्यारे शिव बाबा की समझ सब तक पहुँचे, ताकि दैहिक भान सबका समाप्त हो। दिल से हम सब दुआ करेंगे। हम अपने लिए भी दुआ करेंगे कि भाई रोज़ की मुरली हम आत्माओं के लिए हमारा होमवर्क है। इसको हम यथार्थ रीति आत्मिक स्थिति में स्थित होकर उनसे समझें और ये हमारे चित्त पर शिक्षाएं दिन रात विराजमान रहें, ताकि हम इनको अमल में लाएं। क्योंकि ये जो समय चल रहा है इसमें हम एक भी व्यर्थ करते हैं या तनिक भी हम बाबा से विस्मृत होते हैं तो उसी समय खुशियाँ गायब, परेशानियाँ शुरू, उदासी शुरू और मानसिक जो यातनाएं होनी शुरू हो जाती हैं पश्चाताप की, वो सारी शुरू हो जाती हैं। अभी बड़ी तेज़ गति से ये मशीनरी काम करना शुरू कर गई है, तो इसलिए हम दिल से दुआ करेंगे कि बाबा जी जो हमको बोलते हैं वो हम साथ साथ करते जाएं और इस तरह की सज़ाओं से बचे रहें। भगवान की नज़रों में हम खरे उतरे, ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। इन्हीं दुआओं के साथ देखते हैं आज हमारे
परमपिता परमात्मा हम आत्मा को कौन से विटामिन्स और मिनरल्स दे रहे हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो। हम सभी राजा भी हैं, क्योंकि समझ मिली है कि हम आत्मा राजा, शरीर रूपी राजधानी को चलाने वाली आत्माएं हैं। कर्म इंद्रियां जो हैं ये हमारी कर्मचारी हैं, और मन बुद्धि संस्कार जो है ये हमारी सूक्ष्म शक्ति है। तो पूरा जो शरीर है मेरा, ये जो इसकी राजधानी है, इसका मैं मालिक हूँ। मैं आत्मा भूल गया कि मैं राजा हूँ, और कर्म इंद्रियों ने मुझे गुलाम बना लिया, मन बुद्धि संस्कारों ने मुझे गुलाम बना लिया। मैं आत्मा बिल्कुल इनके अधीन हो गई। अब वो सारी अधीनता से मुझे आत्मा को मुक्त करने के लिए हमारे शिव बाबा आए हुए हैं। हम आत्मा को समझ देते हैं कि हम सब असल में राजा हैं, तो फिर से हमको स्व का राज्य लेने की समझ देते हैं। उसके लिए हमको राजयोगी बनाते हैं कि राजा की स्मृति से अपने अकाल तख्त पर विराजमान होकर परमपिता परमात्मा से योग लगाओ, और फिर ताकत लेकर फिर सतोगुणी सतयुगी पाठ बजाओ। ऐसे राजयोगी बनाते हैं। और फिर राजा के साथ साथ एक तो राजाई भी है, लेकिन साथ बेफिक्र बादशाही भी है, और साथ साथ में फिर ऋषि भी हैं हम, है ना। वैराग भी चाहिए। ये राजाई वो स्थूल राजाई नहीं है, ये राजाई जो आत्मिक राजाई है, अपनी खोई हुई शक्तियों पर फिर से नियंत्रण पाना, मन बुद्धि को फिर से अपने कंट्रोल में लाना, कर्म इंद्रियों को श्रीमद् प्रमाण चलाकर इनको सिविल बनाना, इनके अंदर से सारा क्रिमिनल पना ख़त्म करना, ये सारी राजाई मुझे मिलती है। मुझे राजाई मिलती है कि मैं आत्मा सतोगुणी और सतयुगी पाठ इनके द्वारा बजाऊं, और फिर वो अति इंद्रिय सुख और मुक्ति, जीवन मुक्ति का मैं अनुभव करूं। इसके लिए मुझे राजा बनाकर राजाई दी है बाबा ने। लेकिन साथ साथ इस बात का हमको ज़रूर ध्यान रखना है कि बेहद का वैराग भी रखना है। ये नहीं कि हम यहीं पर चिपक कर बैठ जाएं, इस दुनिया को हमको छोड़ना है। आत्माएं बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। हम मुक्त होंगे, हमारा भला, माना बाबा कहते हैं जब तुम्हारा भला होता है ना तो फिर सबका भला हो जाता है। तो हमें वापस अपने स्वधर्म में लौटना है। तो हम सभी आत्माएं तपस्वी भी हैं, तपस्या भी तो हम करते हैं, ऋषि भी हैं हम। तो राज ऋषि भी हैं, राजयोगी भी हैं। इस बात का हमको ज़रूर ध्यान रखना है। पुरानी दुनिया की किसी भी चीज़ से हमको आकर्षण नहीं रखना है, और ये जो अलौकिक जीवन है इसके भी आकर्षण में नहीं बंधना है। ये है कि हमको परफेक्ट बनना है, और परफेक्ट बनकर हमको घर वापस जाना है। संगम युग सदा चलता नहीं रहेगा। हम कहीं ऐसा ना सोच बैठे कि बस संगम युग यूं ही चलता रहेगा और हम यूं ही इसमें खाते पीते एंजॉय करते रहेंगे। नहीं, ऐसा होएगा ही नहीं। इसीलिए बेहद का वैराग ज़रूर बना रहे। इस बात का वैराग कि अब हमको घर जाना है, इस दुनिया में रहना नहीं है। ये नहीं कि सेंटर मैंने बनाया, चाहे पाठशाला मैंने बनाई तो मतलब बस बनाई और बस ये यूं ही चलती रहेगी और हम भी यूं ही चलते रहेंगे, ऐसा नहीं है। व्यक्त से अव्यक्त होकर और अव्यक्त से भी अब अव्यक्त होकर शिव बाबा और ब्रह्मा माँ हमको संदेश देते हैं कि हमारा भी समय आ गया है व्यक्त से अव्यक्त होने का। तो उसके लिए हमारा ऋषि होना, हमारा तपस्वी होना और हमारा वैरागी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मीठे बाबा फिर से हमको याद दिला रहे हैं कि हम सभी आत्माएं इस समय सच्चे सच्चे राज ऋषि हैं, राजयोगी हैं। तुम्हें राजाई के लिए पवित्र ज़रूर बनना है। अब ये जो राजाई हमको प्राप्त करनी है उसके लिए प्रभु जी कहते हैं पवित्र ज़रूर बनना है। और फिर पवित्रता की परिभाषा हमको बार बार भिन्न भिन्न तरीके से बाबा समझाते ही जा रहे हैं। जैसे आजकल की मुरलियों में एक नया टॉपिक शुरू हुआ है कि संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से अगर हम वेस्ट सोचते हैं, मतलब अगर हम श्रीमत के विपरीत सोचते हैं, या फिर हम कलयुग की रीति से हम अगर सोचते हैं, दुनियावी रीति से सोचते हैं, तो वो सारा का सारा व्यर्थ है। अगर हम इस दुनिया को देखकर क्यों क्या कैसे करते हैं, सारा व्यर्थ है, क्योंकि सब खत्म हो जाना है, सब ने फ्री हो जाना है, सब ने घर वापस जाना है।
कुछ नहीं है, एमी की सत्ता है जो चिल्ला रही है, चीख रही है। वो सोच रही है कि अब सदा के राजा बन गए हैं, हम कभी मरेंगे नहीं या कुछ नहीं होगा। तो ये सारी उनकी व्यर्थ सोच है। उस व्यर्थ पाठ को देखकर हमारा व्यर्थ चले बाबा नहीं चाहते हैं। इसलिए बाबा बार बार हमारा 2 दिन से तो यही ध्यान खिंचवा रहे हैं कि व्यर्थ रूपी अपवित्रता को अब बिल्कुल समाप्त करो। बाबा ने ये भी बोला है कि तरह तरह की बातें हुई कि जो न चाहते हुए भी हमारे मन में प्रश्न ज़रूर उठेंगे, व्यर्थ ज़रूर उठेगा, लेकिन ये व्यर्थ का विस्तार बहुत होता है, लेकिन इससे हासिल कुछ भी नहीं होता है। विस्तार बहुत है, इसमें हम क्यों क्या कैसे में जाकर न जाने हम घंटों बिता सकते हैं, दिन बिता सकते हैं, महीने बिता सकते हैं, हासिल कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हमको व्यर्थ सोचना ही नहीं है। पाठ बजा रही हैं आत्माएं, खेल खेल रही हैं, इसको एक कार्टून शो की तरह देखना है और रहम दिल और क्षमाशील बनकर आत्माओं को सच्चाई की स्मृति दिलानी है। वो भी हम तब दिला सकते हैं जब हम खुद आत्मिक स्मृति में रहते हों। तो ये जो आत्मिक स्मृति है, ये शक्तिशाली स्मृति है, ये इसकी जो वाइब्स हैं ये स्वतः ही पहुँचते हैं सब जगह और हर रूप को सच्चाई से परिचित कराकर उनको जागृत कर सकते हैं। तो इसीलिए पवित्र ज़रूर बनना है। मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता चाहिए, उसके लिए हमारी मनसा निराकारी चाहिए, हमारी वाचा निरअहंकारी चाहिए और हमारे कर्म जो है बहुत काल के निर्विकारी चाहिए। तब जाकर हम पवित्र कहलाएंगे। तो पवित्रता बहुत गहरी है, इसको यूं ही हम मजाक में नहीं ले सकते ना। तो इसकी गहराइयों को समझते हुए हम आत्माओं को पवित्र स्वरूप बनना है। इस तरफ हमारे शिव बाबा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। हम राज ऋषि हैं, हम राजयोगी हैं। इसको अर्थ सहित स्मृति में रखते हुए फिर राज ऋषि होता कौन है और राजयोगी होता कौन है, इसका स्पष्टीकरण बुद्धि में करते हुए फिर इसी विधि से मुझे पाठ बजाना है। प्रश्न है, कौन सा अटेंशन राजाई के लायक बना देता है? बाबा हमको राजा बना रहे हैं और बाबा हमको राजाई घराने का वर्षा देना चाहते हैं। राजाई घराना मतलब 111। उसके बाद वाला बाबा कहते मैं नहीं देता, एक दिन के बाद वाला भी मैं नहीं देता, तुम अपने आप लेते हो। प्रजा तो बाबा कहते मैं प्रजा योग सिखाता नहीं हूँ, मैं दास योग सिखाता नहीं हूँ, वो तुम अपनी मर्जी से लेते हो। मैं तो सिर्फ और सिर्फ 111 का वर्षा देता हूँ। तो कौन सा अटेंशन हमको उस राजाई के लायक बना देता है? उत्तर है मीठे बाबा का, अगर हम पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन दें तो हमको राजाई मिल सकती है। क्योंकि ये पढ़ाई बाबा की गहरी पढ़ाई है, इसको ऊपर ऊपर से हम पढ़ लेते हैं, जैसे हम लोग शुरू में सुनते थे तो इसकी गहराइयाँ समझ में नहीं आती थी। लेकिन इस पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन देना है, क्योंकि जो इसमें कहा जा रहा है वो हमको करना है। बिना करे पढ़ाई में हम पास नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो ईश्वरीय पढ़ाई है ये सारा का सारा प्रैक्टिकल पेपर लेती है। हाँ, 25% मार्क्स हमको थियोरी के मिलते हैं, लेकिन वो भी वो थियोरी के मिलते हैं जो हम बाबा से समझ लेते हैं तो वो वाला थियोरी का हमको मार्क्स मिलता है। बाकी सारी की सारी पढ़ाई का मेरे को प्रैक्टिकल पेपर देना है। 75% प्रैक्टिकल है सारा का सारा। इसीलिए अगर हम पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन देते हैं, जैसे बाबा मम्मा देते थे, तब राजाई मिलती है। क्योंकि पूरा पूरा अटेंशन देंगे तो फिर उसी प्रमाण हम चलेंगे भी, तो फिर पेपर भी देंगे, फिर हम राजाई घराने में जा सकते हैं। बाप जो हमको सुनाते हैं उसे अच्छी रीति सुनकर फिर हमको धारण भी करना है। अगर बाबा हमको सुनाते हैं कि तुम आत्मा हो, और अगर मैं आत्मा सुनती हूँ कि मैं आत्मा हूँ, तो फिर ये मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं आत्मा फिर सारा दिन आत्मा बनकर ही पाठ बजाऊं। जैसे कल बाबा ने बोला, कभी कभी शब्द नहीं चाहिए,
पुरुषार्थ करते हैं लेकिन बीच में कभी कभी शब्द बोल देते हैं, कभी कभी नहीं। आत्मा है तो फिर सदा ही हम आत्मा है, फिर सदा ही आत्मा है तो फिर सतोगुणी पाठ बजाना है। तो हमारे बाबा जो हमको सुनाते हैं, हमें उसे अच्छी रीति सुनकर फिर जीवन में धारण करना है, उसका स्वरूप बनना है। बाप ने सुनाया और बच्चों ने सुना, राजाई मिल जाएगी। हमारे शिव बाबा ने हमको सुनाया और बच्चों ने सुना तो राजाई मिल जाएगी। अगर सुनते समय उबासी देते हो या झुटका आ जाता है, बुद्धि भटकती है, तो फिर हम राजाई गवा देंगे। हमारे शिव बाबा हमको क्या बोल रहे हैं, अगर सुनते समय अपने को उबासी आ जाती है ना, या झुटका आता है, बाबा कहते हैं, तो बुद्धि अगर मेरी भटक जाती है इधर उधर, है ना, तो फिर प्रभु जी कहते फिर तो नहीं मिलेगी राजाई। बुद्धि पुरानी दुनिया में चली गई, है ना, और सुन रहे हैं, उबासियाँ आ रही हैं या नींद आ रही है या फिर इधर उधर हमारी दिमाग चला जाता है, तो फिर राजाई कहाँ मिलेगी, क्योंकि हमने आधी बातें सुनी नहीं है। कल बाबा ने कैसे बोला, इसी में ज्ञान है, इसी में योग है, इसी में धारणा है, इसी में सेवा है। चारों ही सब्जेक्ट इसमें है, तो चारों ही सब्जेक्ट पर हमको ध्यान देना है, समझ से पाठ बचाना है, योग भी हमारा चलता रहना चाहिए और बुद्धि हमारी बिल्कुल भटकनी नहीं चाहिए इधर उधर। नहीं तो बाबा जी हमको बोलते हैं, फिर आधी बातें तो आपकी मिस हो गई, फिर आप राजाई गवा देंगे। इसलिए हमारा पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन होना चाहिए। बाबा की एक एक बात पर हमारा अटेंशन हो तो हम एक एक बात को अमल में ला सकेंगे। गीत है आज की मुरली का, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ हमको सिर्फ संभलना ही संभलना है। यूँ तो इसमें है कि गिरना है और संभलना है, लेकिन शिव बाबा भी और प्रकाश मणि दादी भी हाईलाइट करती है कि बाबा नहीं कहते हैं कि तुम गिरो फिर संभलो, फिर गिरो फिर संभलो। ये तो फिर हम गड़बड़ हो जाएगा ना। इसमें हमेशा आपको संभलना ही संभलना है। पेपर भी होते हैं, परिस्थितियाँ भी आती हैं, ऑपोजिशन भी होता है, सब तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन हमको संभल कर रहना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति समझा रहे हैं। रूहों के पिता है वो, रूहों को समझा रहे हैं। तो मुझे रूह बनकर सुनना है ना। हम शरीर को देते हैं विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, कितना ध्यान देते हैं हम लोग इन बातों पर। लेकिन अभी बाबा से हमको समझ मिलती है कि रूह बीमार है, तो रूह बीमार को तुम कितना भी विटामिन मिनरल दो तो रूह सशक्त तो नहीं बनती है, शरीर भी सशक्त नहीं बनता है। लेकिन जब हम बाबा ने उस दिन हमको क्या बोला था, हमने एक दिन पढ़ा था, बाबा ने बोला था कि हर घंटे में या बीच बीच में तुम बिंदी लगाओ और बिंदी लगाकर पावरफुल याद में बैठो, तुमको विटामिन्स मिल जाएंगे। आत्मा को चाहिए विटामिन मिनरल्स। आत्मा बिल्कुल ड्राई हो गई है। हम बॉडी के लिए खाते हैं ना, लेकिन एक्चुअली रूह को ताकत चाहिए। जिस दिन रूह पावरफुल हो जाएगी, अब देखो ब्रह्मा जी जब आते हैं, अव्यक्त बाप दादा जी जब आते हैं और जब भोग लगता है तो ब्रह्मा जी कितना सूक्ष्म उसमें से लेते हैं, ज़रूरत नहीं है रूह को। और फिर हमारे सुप्रीम सोल को देख लो, कभी भी नहीं खाते हैं। रूह को ये स्थूल खाना नहीं चाहिए, रूह को प्योरिटी के विटामिन्स चाहिए, है ना। और फिर ये जो 7 गुण हैं इनके विटामिन्स चाहिए, ये शक्तियाँ चाहिए उसको, जो सूक्ष्म शक्तियाँ हैं वो हमको नहीं है, वो नहीं है। हम बॉडी को खिलाते रहते हैं, बॉडी को ये खिलाओ, बॉडी को बोल के,
वो ताकत कहाँ आती है? रूह में ताकत कहाँ है? कहाँ हम इतना कुछ खाकर सहनशील बनते हैं? कहाँ हम पवित्र बनते हैं? कहाँ हम प्रेम स्वरूप बनते हैं? कहाँ बनते हैं हम बनते ही नहीं हैं। और जितना हम खाते हैं उतना मोटे मोटे होते जाते हैं, उतना ही दिमाग भ्रष्ट हो जाता है, उतना ही टेस्ट में हमारा दिमाग चला जाता है। ये चाहिए, वो चाहिए, इसके बिना नहीं चलेगा, उसके बिना नहीं चलेगा, ऐसे चलता है ना। तो ये तो हम कमज़ोर हुए पड़े हैं। ये जो चाहिए चाहिए कि हमको बीमारी लगी है, ये क्यों लगी है? ये सारी मेरी कमज़ोरी है। मैं आत्मा कमज़ोर बन गई हूँ, इसलिए मुझे अचार भी चाहिए, मुझे मीठा भी चाहिए, मुझे दही भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो सब हम ऊट पटांग काम हम लोग यहाँ पर करते हैं। सारी चीज़ों का हम लोग शेक बनाना शुरू करते हैं, बनाना शेक, मैंगो शेक। और आयुर्वेदा में बोला गया है कि ये जो बनाना है और ये जो दूध है, ये एक साथ वर्जित है। इनकी जो विशेषताएं है ना, वो बिल्कुल कंट्रास्ट है, ये एक साथ नहीं ले सकते हैं। लेकिन देखो, आज के समय में हम सभी आत्माएं उल्टा ही चल रहे हैं, जिससे हमारे शरीर सशक्त नहीं बन रहे हैं और ही हम कमज़ोर बनते जा रहे हैं। ताकत कहाँ है इंसानों में आजकल? थकावट नहीं होती है अगर हम शक्तिशाली हैं, अगर सोल पावरफुल है तो बॉडी थकेगी नहीं। ब्रह्मा जी को ले ले हम लोग, कितना सूक्ष्म हो गया था उनका खाना, लेकिन फरिश्तों की तरह चलते थे, थकते ही नहीं थे। रात को 2 घंटे नींद करके, अशरीरी होकर नींद करके, मम्मा भी एक्टिव और ब्रह्मा जी भी पूरा एक्टिव, सारा दिन फिर सेवाएं, सारा दिन। प्रॉब्लम भी आया बॉडी को तो भी वो लोग आराम नहीं करते थे, उसको भी उन्होंने जीत लिया, है ना। तो मेन है, रूह को सब कुछ चाहिए और रूह को रूहानी नॉलेज चाहिए और रूहानी बाप से चाहिए। तो रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। वो रूहें जो बॉडी में रहकर अपने को रूह समझती हैं, उनको बाबा समझा रहे हैं। आज बच्चों को हठ योग और राजयोग पर बाबा समझाते हैं। बच्चों को मालूम है वो जो भी सिखलाते हैं सब है हठ योग, क्योंकि वो कर्म सन्यासी हैं। दुनिया में जो सन्यास धर्म है वो कर्म नहीं करेंगे, खाना वाना नहीं बनाएंगे, बस भिक्षा मिल रही है इधर उधर से। वैसे शुरू में तो भिक्षा वाले ही हो गए थे। तो बाबा कहते सब ना हठ योग है, मतलब जिद करके एक जगह पर बैठ जाएंगे, एक पैर पर खड़े हो जाएंगे, इस तरह का वो लोग योग करते हैं। तो हमारे परमपिता परमात्मा जी हमको समझा रहे हैं, बच्चों को मालूम है वो जो भी सिखलाते हैं सब है हठ योग, क्योंकि वो है कर्म सन्यासी, वो कर्म का सन्यास कर देते हैं। वास्तव में गृहस्थियों को हठ योग कर्म सन्यास सीखना ही नहीं है। आगे भी चलकर प्रवृत्ति मार्ग होगा। अभी भी एक ईश्वरीय परिवार जो है ये प्रवृत्ति दर्शाता है, क्योंकि हमारे शिव बाबा, हमारे फादर, हमारी ब्रह्मा माँ, हमारी माँ और हम सभी बच्चे, ये एक परिवार है। तो गृहस्थियों को, वास्तव में गृहस्थियों को हठ योग कर्म संन्यास तो सीखना ही नहीं है, हमको नहीं सीखना है हठ योग, और कर्म का संन्यास भी नहीं करना, उल्टा और कर्म सारे खुद करने हैं। जो पहले दूसरों से करवाते थे वो हमको खुद करने हैं। हमको तो बोला जा रहा है कि भाई अपना काम खुद कीजिए, सारे का सारा। ब्रह्मा जी ने करके दिखाया, हर एक चीज़ करके दिखाई। कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, शुरू में खुद करके दिखाया उन्होंने सारा कुछ। और फिर चप्पलें बनाना, है ना, हर काम को, मतलब कि वो देह का अभिमान टूटे। कितने शाही घर के थे वो, लेकिन फिर कितने विनम्र हो गए। तो ऐसे हमको हर काम खुद करना। हाँ, जब हम जैसे बेबस है, बीमार हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तब हम किसी से ले सकते हैं मदद, अदरवाइज नॉट। अदरवाइज तो अपना काम खुद करना है भाई। अपने अब मधुबन में भी हम लोग जाते हैं ना, वहाँ तो पानी की किल्लत है, इसलिए वो लोग अलाउ नहीं करते कि भाई अपने अपने बर्तन साफ करो। ORC में जाएंगे तो हमको खुद से अपना
क्लीन करना है प्लेट। लेकिन क्या है कि हर कार्य जो है हमको खुद करना है, किसी से हमको सेवा नहीं लेनी है। तो हमको कर्म संन्यास नहीं सीखना है, बाबा कहते हैं हठ योग नहीं सीखना है, वो तो निवृत्ति मार्ग वालों का है। निवृत्ति मार्ग में जो घर छोड़कर चले जाते हैं वो धर्म ही अलग है। बाबा कहते हैं संन्यास धर्म अलग है। तुम्हारा धर्म देवी देवता का धर्म है, हमारा धर्म असल में देवी देवता का धर्म है। यहाँ पर हमको सत्यता और दिव्यता को धारण करना है। यहाँ तो हर चीज हमको करनी है। जिन देवी देवताओं ने राजयोग से ही तो राज्य पाया है, यहाँ तो राजयोगी बनना है। यहाँ पर आत्मा राजा बनकर पाठ बजाना है, किसी का मोहताज नहीं होना है, किसी से खिदमत नहीं लेनी है, हमको खुद करना है अपना काम। पर्सनल तो सेवा किसी से भी नहीं लेनी है। तो देवताओं को, जिन देवी देवताओं ने राजयोग से ही तो राज्य पाया है, अभी तुम राज ऋषि हो। ऋषि उन्हों को कहा जाता है जो पवित्र रहते हैं। तो उनको ऋषि नहीं कहा जाता। अगर पवित्र नहीं रहते हैं तो उनको ऋषि। तो यहाँ पर पवित्रता की भी बड़ी गोह्यता है। तपस्वी बनना है, हमको जितनी भी धारणाएं करनी है वो पूरी करनी है और दृढ़ता से करनी है। इसमें धारणाओं के बिना तो चलेगा नहीं। तो ऋषि कैसे दिखाते? तपस्वी आत्माएं दिखाते हैं। उनको दुनिया से बेहद का वैराग रहता है और वो संपूर्ण, वो अपनी तरफ से पवित्र रहते हैं। अब हमारा जो संपूर्ण पवित्र रहना है, हमको ऋषि घर में रहते हुए बनना है। सारी तपस्या चलते फिरते हमारी होनी चाहिए। तपस्या किस चीज की करनी है? पवित्रता को धारण करने की। अब पवित्रता क्या है कि मैं आत्मा हूँ, यहाँ से शुरुआत होती है पवित्रता की। जहाँ देह समझते हैं वहाँ हम अपवित्र हो जाते हैं। तो इसके लिए इस ऋषि उसको कहा जाता है जो पवित्र बनते हैं या पवित्र रहते हैं। तुम अभी पवित्र हो। अगर पवित्र न रहे तो उनको ऋषि नहीं कहा जाता है। तुम राजाई पाने के लिए पवित्र बनते हो। क्यों प्योर बन रहे हैं? क्योंकि जब हम प्योर बनेंगे तभी तो अपने को राजाई मिलेगी। यहाँ पर हमको सबूत देना पड़ेगा संपूर्ण पवित्रता का, तब जाकर हमको नारायण जी के साथ आने का हक मिलेगा। क्योंकि नारायण जी तो, ब्रह्मा जी तो भाई कंप्लीटली प्योर है, एकदम प्योर, बाप समान। ऐसे थोड़ी सूक्ष्म वतन में है, ऐसी थोड़ी शिव बाबा उनके साथ है, बाप समान बन गए हैं। तो हमसे भी तो यही उम्मीद करी जाएगी। अब नारायण जी के साथ आना एक बहुत बड़ी मंजिल है। उसमें हमको संपूर्ण पवित्र, हमारी तो एक एक चीज चेक होने वाली है। कितना मैं आत्मा, सबको आत्मा रूप में देखती हूँ। प्रश्न उठेंगे, हरकतें ही आत्माओं की ऐसी होंगी कि प्रश्न उठेंगे, लेकिन उठनी नहीं चाहिए। क्योंकि उठे तो मैं रहम दिल नहीं बन सकती, मैं क्षमाशील नहीं बन सकती, जो मेरा कार्य है विश्व कल्याण का वो मैं नहीं कर सकती। ये भी तो है। इसलिए कंप्लीट प्योर बनना है। तुम राजाई पाने के लिए पवित्र बनते हो। वो कोई राजाई पाने के लिए पवित्र नहीं बनते हैं सन्यासी लोग। तुम जानते हो कि पवित्र दुनिया में हमको पवित्र राजाई थी। भारत में ही 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का पूज्य पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, आश्रम था, आश्रम। तो ऐसा बनेंगे तो जाएंगे हम एकदम पूज्य। पूज्य आत्मा कौन बनेगी? जो पूर्वज का पाठ बजाएगी, विश्व का कल्याण करने की जो निमित्त बनेगी वो बनेगी ना पूज्य। पूज्य पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। अभी पुजारी पतित बन पड़े हैं सब। घर घर पूजा होती है लेकिन सब के सब पतित है। घर ही अशुद्ध हो गया है। घर अशुद्ध है सबके, इम्प्योरिटी है सब जगह। अभी पुजारी पतित बन पड़े हैं।
पतित कैसे बने हैं? 84 जन्मों का हिसाब है ना। बाप जो सहज राजयोग सिखला रहे हैं वही तुमको 84 जन्मों का हिसाब बतलाते हैं। बहुत इजी राजयोग बाबा हमको सिखाते हैं और वही तुमको फिर 84 जन्मों का हिसाब भी बतलाते हैं। दूसरे धर्म को संन्यास धर्म वाले क्या जाने, दूसरे धर्म को संन्यास धर्म वाले क्या जाने। ये है देवी देवताओं का प्राचीन धर्म, वो है पीछे वाले धर्म। संन्यास धर्म, ये सारे धर्म जितने भी हैं ये सारे पीछे वाले धर्म हैं। जो पास्ट हो गए हैं उनको सन्यासी तो समझ ना सके, जो पास्ट हो गए हैं ना उनको तो सन्यासी कुछ समझ ही नहीं सकते हैं। तुम जानते हो हठ योग अनेक प्रकार के हैं इस दुनिया में, तरह तरह का हठ योग है। द्वापर से भक्ति मार्ग के साथ हठ योग शुरू हो जाता है। द्वापर से भक्ति मार्ग के साथ हठ योग जो है शुरू होता है। अभी फिर है राजयोग। वो हठ योग जन्म बाई जन्म सीखते आए हैं। राजयोग तुम एक जन्म में ही सीखते हो और इसी में फिर हम राजाई प्राप्त करते हैं। भगवान के साथ जब तक हम योग लगाएंगे नहीं तब तक हम राजा होने का पार्ट बजा नहीं सकते हैं, क्योंकि राजा देने वाला होता है। और बाबा ने हमको क्या बोला, कोई तुमको कुछ नहीं देगा, तुमको सबको सतोगुणी सहयोग देना होगा, तुमको सबको सतयुगी सहयोग देना होगा। किसको बोल रहे हैं बाबा? हम आत्माएं जो 63 जन्म दे अभिमान के अकड़ में पाठ बजा चुके हैं, उनको देना है सबको। कोई देगा नहीं, कोई हमको अशांत करेगा, शांति का सहयोग देना है। कोई हमसे नफरत करेगा, हमको उसको प्रेम का सहयोग देना है, ऐसे। और वो भी किसको बोल रहे हैं बाबा? हम आत्माओं को, जो हम आत्माएं दे अभिमान में अगर कोई नफरत करता था तो हम कहीं लाख उसका डबल ट्रिपल हम उससे नफरत करते थे। अगर कोई हमको 2 बातें कहता था तो हम उसको 10 बातें कहते थे। इस तरह से हम लोगों ने पाठ बजाया हुआ है। दे अभिमान कूट कूट के हमारे अंदर भरा हुआ है। अब वो दे अभिमान वाली आत्मा को शिव बाबा बोलते हैं कि सबको आत्मा रूप में देखो। आत्मा भले कुछ भी करे, तुम उसको सतोगुणी सहयोग दो, तुम उसको सतयुगी सहयोग दो, तुम उसको शक्तियों का सहयोग दो। जो कुछ भी कर रहे हैं उस विस्तार को तुम सार कर दो, तुम समेट दो, तुम संभालो, तुम सहन कर लो। इस तरह बाबा हमको बोल रहे हैं। तो ये करने के लिए हमको ताकत कहाँ से मिलेगी? जब हम बाबा से योग लगाएंगे, है ना। तो बिना योग के नहीं कर सकते भाई हम लोग कुछ भी। इसलिए भगवान जी हमको बोलते हैं तुम निरंतर याद में रहो। याद में रहते हैं तो प्राप्ति जरूर होती है। अगर हम बाबा को याद करते हैं प्राप्ति जरूर होती है, मतलब हमको ताकत मिलती रहती है। फिर जो हमको नामुमकिन लगता है वो हम कर पाते हैं। अब कोई हमारा नुकसान कर रहा है, कोई मेरे से दुश्मनी करे जा रहा है। अब देखो कितनी बड़ी बात है, अगर किसी ने मुझे धक्का दे दिया, अगर किसी ने मुझे चोट पहुंचा दी, तो भी मुझे गुस्सा ना आए। कहने में बड़ा इजी लगता है, करने की बात है ना। तो भी गुस्सा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बाबा ने समझ दिया पिछला रिटर्न हो रहा है। बाबा ने समझ दिया पेपर है। मैं आत्मा पावरफुल हूँ, इसका सबूत मुझे देना है कि कुछ भी गिरा दो। जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था ना, दादी जी ने क्या बोल रही थी, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, भागना नहीं है, वहीं बैठो, बाबा की याद में स्थिर रहो। ये हलचल में नहीं आना है, हलचल में आए तो फेल हो जाएंगे। उसी तरीके से ये सारे पेपर हमारे होंगे। कोई धक्का मार जाएगा, कोई गिरा देगा, कोई चोट लगा देगा, कुछ कर देगा, लेकिन मेरे मन में गुस्सा नहीं आना चाहिए। तो कहाँ से मिलेगी मुझे ताकत ऐसी वाली? जो हम लोग पल पल 1 सेकंड में गुस्सा आ जाता था, 1 सेकंड में किसी से इरिटेट हो जाते थे, वो कहाँ से मिलेगी ताकत? शांत रहने की, योग लगाकर। एक ये स्मृति, मैं राजा हूँ, देने वाली आत्मा हूँ। कोई दुख भी दे रहा है तो हम उसको सुख देंगे, कोई रुला रहा है हम उसको खुशियाँ देंगे।
तब बनेंगे देवकुल की हम आत्मा। बाबा जी कह रहे हैं तुम एक ही जन्म में राजयोग सीखते हो, उनको जन्म बाई जन्म पुनर्जन्म लेकर हठ योग सीखना ही है। अब वो रूहें जो संन्यास धर्म वाली हैं वो हठ योग सीखती हैं, लेकिन फिर वो शरीर छोड़ती हैं, फिर संन्यास धर्म का वो संस्कार लेकर जाती हैं, फिर सन्यासी बनती हैं, फिर हठ योग करती हैं। तो वो पुनर्जन्म जितना भी है ना वो हठ योग में ही लेती हैं। हमको ये राजयोग वाला एक ही जन्म है, एक जन्म हम यहाँ पर सीखते हैं, 2500 वर्ष की राजधानी में राजाई चलती है। तुमको राजयोग सीखने के लिए पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है, ये राजयोग तुम सिर्फ संगम पर ही सीखते हो। राजाई मिल गई, स्वर्ग हो गया, फिर और सब धर्म खत्म हो जाते हैं। तुम राज ऋषि हो। राधे कृष्ण भी पवित्र हैं, राधे कृष्ण भी पवित्र हैं। श्री कृष्ण को तो महात्मा भी कहते हैं। महात्मा कौन होते हैं? महात्मा वो होते हैं जो पवित्र होते हैं। तुम भी अभी महात्मा व राज ऋषि हो। अभी हम बन रहे हैं महात्मा और राज ऋषि। स्वीकार करना है इस टाइटल को, तभी तो बनेंगे ना। इसलिए देखो हम लोग पवित्र तो होते नहीं हैं, लेकिन बाबा हमको शुरू में ही आकर क्या बोलते हैं? परम पवित्र आत्मा हो आप। और फिर हम लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य हो गया मतलब हम परम पवित्र हो गए। फिर धीरे धीरे भगवान जी हमको पढ़ाते हैं और फिर पढ़ाकर हमको समझाते हैं कि परम पवित्र बोलते किसको है ना। फिर हमको समझ में आता है कि अगर हम वेस्ट सोचते हैं तो भी पतितपना है, अगर हम दैहिक दृष्टि रखते हैं, किसी की बॉडीली बीइंग को देखते हैं तो हम अपवित्र आत्मा हैं, हम दैहिक बातें सुनते हैं तो अपवित्र है। ये गहराइयाँ तो भगवान जी से पता चलती हैं। भगवान जी से पता चलता है कि कैसे हमने बंदरपना अपना लिया था, अभी कैसे मुंह से बाहर निकलना है। मुंह कितना खतरनाक है, उसको बीच बीच में चेक करते रहना है कि क्या। जब बच्चे या शरीर के बच्चे जो होंगे ना वो बिल्कुल विपरीत चलकर दिखाएंगे, हाँ, उस समय फिर आप कैसे रिएक्ट करते हो? क्या आप उन पर अधिकार जमाने की कोशिश करते हो या फिर उसको शुभ भावना शुभकामना का सहयोग देते हो? सब देखा जाएगा हमारा। हम बांध नहीं सकते हैं, हम शरीर के बच्चों को बांध नहीं सकते हैं। वो तरह तरह के बदलाव दिखाएंगे। हमारा पेपर आखिरी वाला क्या है? नष्ट मोह। तरह तरह के पाठ बजेंगे। अभी तो हम सोचेंगे ना अभी बच्चे कहना मान रहे हैं, अंत में भी कहना मानेंगे, कोई गारंटी नहीं है। अंत में वो कुछ डिफरेंट हो जाएंगे, तो उस समय मेरी अवस्था कैसी रहती है वो देखा जाएगा। क्या मेरा दिमाग उनकी तरफ चला जाता है? अच्छा, फिर बाबा जी ने ये भी बोला है कि मैं अचानक बोलूँगा, या तो बोलूँगा मधुबन में ही रह जाओ। हम मधुबन गए हैं, बाबा बोलेंगे बस खत्म, यही रहो। या फिर कहीं हम और हैं तो वहाँ पर इशारा देंगे यहाँ से चले जाओ। 1 सेकेंड में मुझे डिसीजन लेना है, ओनली 1 सेकेंड। घर वाले तैयार हों चाहे ना हो जाने के लिए, अगर मुझे इशारा मिल गया मुझे निकल जाना है। देखा जाएगा, ऐसे हमारा मुंह चेक किया जाएगा। और अगर हम मधुबन में हैं और बाबा जी ने बोल दिया कि नहीं जाना है वापस, तो फिर घर मुझे याद नहीं आना चाहिए, घर के सदस्य मुझे याद नहीं आने चाहिए, पेपर होगा हमारा। इसीलिए अभी से सबको प्रभु के हवाले कर देना है। और जिसको हमने प्रभु के हवाले कर दिया, फिर हमको डाउट होना ही नहीं चाहिए कि उसका क्या होगा या क्या हुआ होगा, कहाँ होगा, सोचना ही नहीं है। जब प्रभु के हवाले, प्रभु से बेहतर कौन संभालेगा? हम तो संभाल भी नहीं पाएंगे, प्रभु से बेहतर कौन संभालेगा? इतना अटूट निश्चय की परीक्षा होने वाली है। जहां संकल्प टेढ़ा बांका चला, लो जी हिसाब किताब बन गया। और फिर जो टेढ़ा बांका हमारे मन में संकल्प चलता है ना, वही हो भी जाएगा। भगवान जी हमको समझ दे रहे हैं। महात्मा अर्थात पवित्र महान आत्मा। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं लिखी हैं जो बाबा जी हमको समझाते हैं। शास्त्र तो बाद में बनते हैं, बाबा जी कह रहे हैं।
कहानियों में सल बैट लिख देते हैं। जो पास्ट हो जाता है ना, वो बैट खेल बनाते हैं, सच्चा तो नहीं है। अब बाप बच्चों को प्रैक्टिकल में पढ़ाते हैं, उनकी फिर हिस्ट्री बनाई है। यादव, कौरव, पांडव थे तो जरूर संगम पर ही होंगे ना। यादव भी अभी मौजूद है, यूरोप वासी जो बॉम्ब्स तैयार करके बैठे हैं। कौरव है, ये जो हिंदू मुस्लिम, ये जो यूथ वगैरह, ये सारा कौरव बना है, दुशासन, दुर्योधन जितने बैठे हुए हैं। और फिर पांडव है, प्रीत बुद्धि। अब उसमें तो कुछ और दिखा देते हैं, लेकिन ये जो 5 पांडव हैं, ये 5 पांडव संकेत हैं। थोड़ी सी आत्माएं बाबा का बच्चा बनती हैं। 108 को पहले बाबा लेते हैं, तो ये पांडव कहलाते हैं। इनकी प्रीत है भगवान से, और जो प्रीत भगवान जी से रखते हैं वो फिर विजयंती बनते हैं। बाबा कहते सब संगम में है। पांडव भी अभी हैं, यादव भी अभी हैं, कौरव भी अभी हैं। लेकिन समझ चाहिए कि यादव किसको बोलते हैं, कौरव किसको बोलते हैं, पांडव किसको बोलते हैं। संगम युग की हिस्ट्री बैठकर बनाई है। त्योहार भी सभी संगम युग के हैं। राखी बंधन भी पवित्रता पर ही है। त्योहार भी देखो गजब के बने हुए हैं ना। हम सब प्योर बनते हैं। अब युगल जो है वो पवित्र बनते हैं। अब एक्चुअली इसका हम बाबा को पवित्रता की जो है ना राखी बांधते हैं कि हाँ हम प्रॉमिस करते हैं, फिर बाबा हमारी रक्षा करते हैं। दुनिया में फिर बता दिया कि भाई रक्षा करता है। भाई रक्षा क्या? कोई भाई रक्षा करता है क्या? कुछ नहीं कर सकता है भाई भी। बचा लेगा कहीं जाकर किसी को, बहन को बचा लेगा। आजकल तो वैसे ही बहन भाई में भी बंटवारे से हो जाते हैं, बस खाली फॉर्मेलिटी के लिए रक्षाबंधन होता है। लेकिन ये पवित्रता का प्रतीक है, राखी बंधन। हम बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं, फिर बाबा हमारी रक्षा करते हैं। एक्चुअली ये है ना। और दादियों के ज़माने में वो लोग बोलते हैं कि पहले तो ये ब्रदर सिस्टर वाला त्यौहार था भी नहीं। ब्राह्मण ही आता था घर में और एक धागा सा बांध जाता था सबको। देखो कैसे अभी क्या होता है संगम में, बाबा के बच्चे जो ब्राह्मण आत्माएं हैं वो जाकर पवित्रता की राखी जो होती है बाबा की दी हुई, वो स्थूल रूप में होती, क्योंकि सूक्ष्म तो उनको समझ में आएगा नहीं, तो वो बांधते हैं, है ना। देखो कैसे ब्राह्मण ही बांधते हैं ना। और फिर वो लोग दिखा देते हैं कि उस समय जो बहन भाई का त्योहार के पहले ब्राह्मण घर घर जाकर बांधता था, उस समय में जो ब्राह्मण हुआ करता था। अब देखो कितना दादियों के ज़माने में वो था। तो फिर अभी उस समय दादी मीन्स जो हमारे लौकिक में ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर हैं, उनकी बात कर रहे हैं। उनके समय में ये सब था, तो देखो कितना बदलाव आ गया। आज है ही नहीं कि कोई ब्राह्मण नहीं जाता है बांधने के लिए, उल्टा घर के ब्रदर सिस्टर ही बांधते हैं। अब देखो एक ही घर में रहते हैं, हाँ, एक दिन अचानक साल में एक त्योहार बना रखा है जिसमें राखी बांधते हैं और उसमें एक्सपेक्ट करते कि ये रक्षा करेगा। कर सकता है रक्षा? कोई भी नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात है, शादीशुदा जो होते हैं वो जाकर आपस में राखी बांधते हैं, तो वो तो विकारों में भी जाते हैं। तो ये तो पवित्रता का प्रतीक है। लेकिन हाँ, युगल जो होते हैं, ये बाबा की बताई हुई युक्ति की ब्रदर सिस्टर हो, एक ही बाप के आप बच्चे हो, इस स्मृति से बाबा उनको काम विकार से छुड़ाते हैं। अब उसको बुद्धि में रखकर यादगार में फिर ब्रदर सिस्टर वैसे बने थे ना, बुद्धि से बने थे, लेकिन उन्होंने स्थूल रूप दे दिया। एक ही घर के ब्रदर सिस्टर एक दिन अचानक जगते हैं और डेट फिक्स होती है, उस दिन भाई बहन बनकर राखी बांधकर गिफ्ट का लेन देन करते हैं। बाबा कहते सारा त्योहार ना संगम युग का ही है। दीपावली है, हमारी आत्मा की जोत जगती है, वहाँ पर दिए जगाते हैं। विजयदशमी, शिव शक्तियाँ बनते हैं, हम अपने दुर्गुणों पर जीत प्राप्त करते हैं। तो जीत जब प्राप्त होती है, अकासुर बकासुर हमारे अंदर के मर जाते हैं, तो फिर विजयदशमी होती है। हम अंदर में बैठे रावण को जला देते हैं, तो देखो फिर कैसे रावण चलता है। लेकिन वो एफिजी है और वो शिव शक्ति दुर्गा माँ है, और कहाँ पर क्या त्यौहार बना दिया। और यहाँ पर हम लोग सूक्ष्म अपने अंदर के रावण को, कंस को, अकासुर को, बकासुर को, जरासंधी को, दुर्योधन को, दुशासन को हम लोग मारते हैं, शूर्पणखा को मारते हैं। हमारे अंदर है, हम आत्माओं के अंदर ये लोग प्रवेश कर गए हैं, तो इसको समझ से खत्म करना है। लेकिन वहाँ पर फिर स्थूल रूप दे दिया। होली का ऑफकोर्स बाबा कितना सुंदर हमको समझाते हैं ना, कि वो लोग जलाते हैं स्थूल चीज़ें, हम जलाते हैं योग अग्नि में।
अपने पुराने स्वभाव, संस्कार, पुरानी स्मृतियाँ, इसको हम जलाते हैं। फिर हम वो लोग गीले रंग से खेलते हैं, हम प्रभु का संग हमको मिलता है। फिर संग के साथ हम वो संग का रंग भी तो मुझे लगना चाहिए ना। तो फिर हम बाबा के जब बनते हैं, मुरली पढ़ते हैं, तो उसका रंग लगते 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 एक दिन जैसे ब्रह्मा जी की तरह हम बन जाएंगे। तो फिर होगा हमारा प्रभु मिलन। कहाँ पर होगा? सूक्ष्म वतन में। घर जाने से पहले हमारा प्रभु मिलन होगा। अब होता है ऐसे, और दुनिया में कैसे मनाते हैं? जलाते हैं लक्कड़ वगैरह, इधर उधर से सारा वेस्ट जलाते हैं और उसको होलिका बोल देते हैं। और सुबह पानी के रंग से, शाम को सूखे रंग से गले मिलते हैं। देखो कैसे सारा कुछ यहाँ पर होता है। हम लोग प्रैक्टिकल में कुछ और करते हैं, स्थूल फिर हम लोग त्योहार कुछ और बनाकर किसी और विधि से हम मनाते हैं। फिर हमारे शिव बाबा आकर हमको सारे राज समझाते हैं। शिव जयंती होती है क्योंकि बाबा आते हैं। फिर शिव के आने पर कृष्ण बनता है, इसलिए कृष्ण जयंती होती है। बड़ा सिस्टमैटिक वे में सारे त्योहार जो है नंबरवार बनते हैं। बाबा जी कह रहे हैं यादव कौरव पांडव थे, है ना, सब यहीं पर मौजूद हैं इस समय। तो बनाई है यादव कौरव पांडव थे, जरूर संगम पर ही होंगे ना। संगम युग की हिस्ट्री बैठकर सारी बना रखी है। त्योहार भी सारे अभी संगम युग के ही हैं। बाबा कहते हैं राखी बंधन भी पवित्रता पर है, पीछे फिर उनका यादगार चलता है। यहाँ बाप भी सभी को पवित्र बनाकर प्रतिज्ञा कराते हैं। सिख लोग कंगन पहनते हैं, वो भी पवित्रता की निशानी है, वो भी प्योरिटी की है। लेकिन बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि ये जो कड़ा पहनते हैं ना, ये एक्चुअली पवित्रता का कंगन है। ये पवित्रता की प्रॉमिस करते हैं। तो बाबा जी कह रहे हैं कि सिखिज्म में भी लोग कंगन पहनते हैं, कड़ा पहनते हैं, वो भी बाबा कहते हैं पवित्रता की ही निशानी है। हिंदू लोग जनेऊ पहनते हैं, हाँ, और वो भी बाबा कहते हैं पवित्रता की निशानी है। लेकिन कहाँ कौन पवित्र रहता है? जनेऊ पहना होता है, शादियाँ भी हो रही होती हैं, बच्चे भी पैदा कर रहे होते हैं। तो अब वो प्योरिटी खाली निशानियाँ रह गई हैं। वो भी पवित्रता की निशानी है, परंतु पवित्र रहते थोड़ी हैं। राखी बंधवाते हैं, अर्थ थोड़ी समझते हैं कि पवित्र रहना होता है। आगे ब्राह्मण लोग राखी बांधते थे, अभी बहन भाई को राखी बांधती है, वो खर्ची देते हैं। ये सब अभी फैशन पड़ा है, पहले नहीं था ये सब फैशन पैसे वैसे देने का। अब तो गिफ्ट ही देखती रहती हैं, है ना, सब कलेक्शन करने के लिए जाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, काम महाशत्रु है। वास्तव में बाबा कहते हैं ये पवित्रता की बात होती है। बाप कहते हैं ये बच्चे, ये काम जो है ना, ये महाशत्रु है। आधे लोगों को तो ये समझ में नहीं आता कि काम होता क्या है, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे सिखिज्म में रोज़ बोलते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से हमको बचाना, लेकिन कईयों को क्या, मेरे को लगता है किसी को मालूम ही नहीं है कि काम का मतलब क्या होता है। काम विकार नहीं जानते हैं लोग। तो भगवान आकर बताते हैं कि किसी भी तरह की कामना जो हम रखते हैं ना देह से, वो कामनाएं जो हैं वो हमारी महाशत्रु हैं। उसी से तो आत्मा पतित बनी है, नहीं तो आत्मा तो पवित्र हुआ करती थी ना। तो बच्चे, काम महाशत्रु है। वो ब्राह्मण लोग कोई ऐसे नहीं समझते हैं कि काम महाशत्रु है, ना किसी को कोई सिखाता है ना कोई समझता है। वो ब्राह्मण लोग कोई ऐसे नहीं समझाते हैं। अभी बेहद का बाप कहते हैं बच्चे प्रतिज्ञा करो, हम पवित्र बनेंगे और फिर मन वचन कर्म से बनेंगे। मेरे को सब रूहें दिखाई देनी चाहिए। दैट इज मनसा की पवित्रता। कोई पुरानी बात उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। पुरानी स्मृतियां हैं, हम पतित हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने पुरानी स्मृतियों को मिटाया और सबको आत्मा रूप में देखा, ऐसे हमको भी करना है, नहीं तो हम पवित्र नहीं है। फिर ये भी तो बात है, मनसा क्लीन नहीं है, फिर बॉडी कॉन्शियसनेस बीच में है। सत्युग में वो एंटर ही नहीं कर सकता जिसके दिमाग में ये रह जाएगा कि मैं भारत का रहने वाला हूँ, मैं विदेश का रहने वाला हूँ, मैं डबल विदेशी हूँ, ये मैं गुजराती हूँ, मराठी हूँ, ये स्मृति रखने वाला, ये मैं ब्राह्मण हूँ, वो जो देहधारी ब्राह्मण है, मैं जाट हूँ, मैं राजपूत हूँ, ये स्मृति कहीं भी रही हुई है ना, ये बहुत घनी हमारी बुद्धि में बस जाती है। क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं ना, तब से ही घर वाले लोग हम लोग को ये सिखाते हैं।
वो फिर रिकॉर्ड हो जाता है बहुत अच्छे से। फिर वो बच्चा बड़ा ही होता है वही सोच सोच कर फिर वहाँ के रीति रस्म उसके दिमाग में घुस जाते, ऐसे घुस जाते निकलते ही नहीं है। तो सारी की सारी ना पतितपना है। देह का कुछ भी मेरी स्मृति में रहेगा, मुझे सतयुग में घुसने ही नहीं दिया जाएगा। सतयुग मीन्स सच्चा युग, सच्चा मीन्स आत्मा। आत्मा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, आत्मा ऑस्ट्रेलियन गुजराती नहीं है, आत्मा ज्योति बिंदु है, परमात्मा का बच्चा है, पवित्र है। इसका मुझे सबूत देना पड़ेगा। बहुत काल का वो भी बाबा कह रहे हैं, ये नहीं कि 1-2 पेपर हम पास कर गए तो हम चले जाएंगे। बहुत काल के, कम से कम 100-200 हज़ार पेपर होंगे। अब रोज होते हैं हमारे पेपर, रोज। स्वधर्म से हम विस्मृत हो जाएं, उसके रोज पेपर होते हैं। बाबा कहते प्रॉमिस करो कि हम पवित्र बनेंगे, कभी भी विकार में नहीं जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, कोई भी विकार में हमको नहीं जाना है। बुलाते भी इसलिए हो कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। हम सारे कितने पतित बन गए, गंदी गंदी आत्मा हम बन गए, सारी गंदगी हमारे अंदर आ गई। ईर्ष्या, द्वेष, अलबेलापन, सुस्ती, कामनाएं, वो ये करे, वो ये करे, वो करे। हम खुद करें ना, लेकिन वो ये करे, वो करे, ऐसे वाला एटीट्यूड हमारा हो गया। तो भगवान जी पतितों को पावन बनाने के लिए ही तो आए हैं। हमने पुकारा है कि हमको पतित से पावन बनाओ। सतयुग त्रेता में कोई नहीं बुलाता, क्योंकि सब वहां पर प्योर रहते हैं। वो है ही राम का राज्य, निराकार राम ने वो राज्य स्थापन किया है जहाँ इस तरह की दैहिक त्रुटियां नहीं होती हैं। ये जो है ना दुनिया, ये है रावण का राज्य। राम राज्य में 5 विकार होते ही नहीं है। राम राज्य में 5 विकार होते नहीं है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, राजा रानी भी वैसे ही, निर्विकारी और प्रजा भी। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम बाबा से स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। इस नर्क से हमको जाना जरूर है, हमको इस नर्क से जाना जरूर है। बाबा आया है पावन बनाकर हमको स्वर्ग में ले जाने के लिए। हमारे शिव बाबा आए हुए हैं हमको पावन बनाकर स्वर्ग में ले जाने के लिए। फिर तो हम क्यों नहीं पावन बने। उन्हों के हठ योग तो अनेक प्रकार के हैं। जयपुर के म्यूजियम में जाकर देखो, कितनी वैरायटी है हठ योगियों की। उनसे होता कुछ भी नहीं है, बस हठ योग करते जाओ, सीढ़ियाँ नीचे उतरते जाओ, और देह का अभिमान आता है हठ योग करके। बाबा ने हमको समझाया है, भारत जब पतित बनता है ना, रावण का राज्य होता है, तो धरनी हिलने लगती है। बाबा ने समझाया है कि भारत जब पतित बनता है, रावण का राज्य जब शुरू होता है ना त्रेता युग में, तो धरनी हिलने लगती है। सोने के महल आदि सब नीचे चले जाते हैं। चलो जी आउट हो जाओ। सोने के महल में रह नहीं सकते हैं अगर हम पवित्र नहीं है। संपूर्ण पवित्र बनने वाली सोल ही सोने के महलों में रह सकती है। देखो धरती को पसंद नहीं है अपवित्रता, तो धरती से तो रोज माफी मांगनी है कि भाई हमने 63 जन्म आपको मैला किया है, अपनी सोच से, अपने बोल से, अपने कर्मों से माफी बार बार मांगनी है। तभी तो धरनी हिलाएगी ना अभी सबको। तो अब हमको समझ मिल गई है, तो हमको उससे माफी मांगनी है। तो प्रभु जी कह रहे हैं कि जैसे रावण का राज्य, रावण प्रवेश करता है, मतलब आंखों को देखेंगे, मतलब हमको ये बोला जा रहा है कि भ्रिकुटी में देखो। अब जो बाबा आपको समझा रहे हैं ना, भ्रिकुटी में देखो सबको, आंख भी नहीं देखनी है किसी की, क्योंकि आंखों से भी लोग आकर्षित होते हैं। हाँ, इसकी आंखें सुंदर है ना, और क्या क्या गीत भी बना देते, गुलाबी आंखें। मैंने तो नहीं देखी कभी भी, लेकिन गीत देखो कैसे बनाते हैं, गुलाबी आंखें। और फिर ये सारा क्या है, काम विकार को दर्शाता है ये सब। मतलब एक सोल जो है ना, अगर वो किसी देहधारी के किसी भी चीज को देखकर आकर्षित होती है, तो वो पतित कहलाती है भगवान की नजरों में। वो लो ग्रेड की हो जाती है।
अब हमको बाबा हाई ग्रेड का बना रहे हैं। हाई ग्रेड आत्मा बॉडी के कर्म इंद्रियों को देखेगी ही नहीं, वो भ्रिकुटी में देखेगी बस। और भ्रिकुटी में भी वो किसको देखेगी? सतोगुणी आत्मा को देखेगी। सिर्फ आत्मा नहीं, सतोगुणी आत्मा को देखेगी। कितना हमको अभ्यास है। धरनी को पसंद नहीं है। आंखें ही तो देखी थी ना, गंध थोड़ी कुछ किया था, आंखें ही देखी थी। उसी में धरती हिली, अर्थक्वेक आया, उसी में सोने चांदी के महल तोड़ दिए। तो अब हमको इशारा क्या मिलता है? प्योर प्योर बनना है भाई। प्योरिटी मीन्स भ्रिकुटी में देखना, उसके नीचे देखना ही नहीं है। उसको प्योरिटी कहते हैं बाबा। भले घर के बच्चे क्यों ना हो नहीं तो लोग बच्चों से प्यार करते हैं, बच्चों को देखते हैं, उनके शरीरों को देख देख कर नहीं आते। तो शरीर के माँ बाप ने बनाया है, वो तो मर जाएगा। रूह उसके अंदर आपकी नहीं है, चाहे आप जितना मर्जी बोलते रहो कि मेरा बच्चा है। रूह आपका बच्चा है ही नहीं, और रूह ही बॉडी को चला रही है। बॉडी तो एक इंस्ट्रूमेंट है ना, रूह चला रही है। वो रूह जो है वो मेरी नहीं है, वो भगवान की। इस स्मृति से हमको अपनी दैहिक दृष्टि को समाप्त करके उस भ्रिकुटी में देखने का अभ्यास करना है कि ये एक आत्मा मेरे घर आई है, मेरा इसके साथ कार्मिक अकाउंट है, मुझे इसको सेटल करना है। कैसे सेटल कर सकती हूँ? ट्रस्टी बनकर सेटल कर सकती हूँ। आत्मिक दृष्टि वृत्ति से इसको सेटल करके इसको भगवान का बना सकती हूँ। ऐसे उसको भगवान का बनाना है। बहुत गहरा है ये मेरापन, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। कैसे माएँ पकड़ के बैठी होती हैं। अब आजकल की माएँ तो थोड़ा ज़्यादा ही मोबाइल में भी चली गई हैं, इसलिए बच्चों को छोड़ देती हैं। लेकिन वैसे अगर माँ को देखा जाए, माँ का रोल जो प्ले करती है, वो बच्चों को कैसे रखती है अपने साथ। रोल ख़त्म, वहीं छोड़ जाती है। बहुत बहुत अभ्यास है हमारा। जब तक भ्रिकुटी में सतोगुणी आत्मा देखना नेचुरल नहीं हो जाएगा, तब तक पतित की कैटेगरी में। धरती हिलती है, धरती हिलती है। तो धरती को भी पसंद नहीं। सोने के महल आदि सब नीचे चले जाते हैं। महलों आदि को कोई लूटा थोड़ी है। नीचे चले गए जी, चलो बाहर निकलो। तुमको बॉडी की आंखें अच्छी लगी है ना, आप सोने चांदी के महल में नहीं रह सकते। वो तो सिर्फ मंदिर को लूटा है। वो भी क्यों लूटा? क्योंकि आत्मा पतित बन गई है। आत्मा पतित बनकर मंदिर बना रही है। आकर्षित होकर, दैहिक आकर्षण में आकर बेचैन होती है, तभी तो मंदिर बनाती है ना। तो पतित बनकर मंदिर बनाती है, इसलिए उस मंदिर को लूट लेते हैं। जब सतयुग त्रेता युग में पवित्र होते, कोई चोर लुटेरा अंदर घुस नहीं सकता। When you are pure, कोई कुछ नहीं करेगा आपका। हमारी इम्प्योरिटी होती है तब हमले होते हैं। इसीलिए सारा ध्यान, बाबा कहते हैं ना, प्योर बनने में लगाओ, सोल कॉन्शियस बनने में लगाओ। बस बाकी चिंता फिक्र करनी नहीं है कि मैं पैसा जमा कर लूँ, मैं अनाज जमा कर लूँ, मैं एक घर बना लूँ, मैं वो कर लूँ। कोई ज़रूरत नहीं है करने की, कोई भी ज़रूरत नहीं है। सोल कॉन्शियस एंड प्योरिटी, इस पर बस ध्यान देना है। भगवान से बेहतर हमारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। इंसान सोचता है मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। अब जैसे ना सोमनाथ का टेम्पल ब्रह्मा जी की आत्मा ने बनवाया, और वो उस समय राजा थे। तो वो जो टेम्पल बनाया वो क्यों लूटा गया? अगर प्योरिटी वाले ने बनाया होता तो कोई नहीं लूट सकता था, लेकिन वो वाम मार्ग में चल पड़े थे ना, तो इसीलिए उसको लूटा गया है। बाबा कहते हैं मंदिरों को लूटा गया है, महलों को कोई नहीं लूट सकता, कोई हाथ नहीं लगा सकता सत्युग के महलों को। उसको धरती अपने आप नीचे ले जाती है, हिलती है और सारे नीचे चले जाते हैं। कोई लूट नहीं सकता, ताकत नहीं है राम राज्य में कोई घुस जाए। ये तो रावण के राज्य में आ गए ना, वहाँ पर आकर मंदिर बनाया तो मंदिर को लूट लिया।
कुछ जेवर सोना आदि ले गए हैं। जेवरों का सबसे जास्ती शौक तुमको है। तुम स्वर्ग में आते ही जेवर पहनते हो, राज्य करते हो ना। और धर्म वाले आते ही राज्य नहीं करते हैं। ये तो ऊपर से उतरती हैं आत्माएं, राधे कृष्ण बनती हैं और फिर इनको राजाई घराना मिलता है। जब बड़े होते हैं, स्वयंवर होता है, तो लक्ष्मी नारायण नाम बदलता है इनका। तो स्वर्ग में जेवर ही जेवर पहनते हैं ना। तो सबसे ज्यादा बाबा कहते हैं शौक तुम ही लोगों को है सोना पहनने का, लेकिन अभी इस समय हमको नहीं पहनना है, इस समय सादगी में रहना है। और धर्म वाले आते ही राज्य नहीं करते हैं। तुम बेहद के बाप से स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेते हो। तो ये बाप बैठकर समझाते हैं, गीता पढ़कर नहीं सुनाते हैं। गीता में जो कुछ लिखा है ना, वो सब मैंने कहा नहीं है। बाबा जी स्पष्ट कर रहे हैं कि जो दुनिया वाली गीता है वो मैंने नहीं सुनाई है। उसमें खाली 4-5 महावाक्य बाबा के हैं, बाकी सारा आत्माओं ने खुद लिखा है। गीता में जो कुछ लिखा है वो सब मैंने कहा नहीं है। वो तो मनुष्यों ने मेरे महावाक्यों का बाद में बैठकर शास्त्र बनाया है। हमने जो तुमको सुनाया वो तुमने ही सुना है और फिर जाकर तुमने राजाई ली है। इसका कोई शास्त्र नहीं बनता है। बाबा कहते हैं जो कुछ गीता में लिखा है वो सब मैंने कहा ही नहीं है। वो तो मनुष्य ने मेरे महावाक्यों का बाद में बैठकर शास्त्र बनाया है। हमने जो तुमको सुनाया है वो तुमने ही सुना है और फिर जाकर तुमने राजाई की है। वहाँ ये ज्ञान नहीं रहता है। यहाँ तो बाप टीचर बैठ शिक्षा देते हैं। बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं। यहाँ सब हिंदी हिंदी कहते रहते हैं ना, तो जो उन्हों की भाषा है, वास्तव में प्राचीन भाषा जो है ना हिंदी ही है, न कि संस्कृत। ये संस्कृत जो है ना, ये तो शंकराचार्य के बाद निकली है। जो आते हैं वो अपनी भाषा चलाते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि बाबा ने कभी गीता कोई संस्कृत में सुनाई हो, नहीं सुनाते बाबा। गुरु नानक का अपना ग्रंथ है, उसने सिख धर्म स्थापन किया। उनको भी अवतार लोग मानते हैं। उसमें राजाई भी होते हैं। ये गुरु गोविंद सिंह जी राजाई तो थे। इसके 10 गुरु नानक जी ने तो भगवान के बारे में बताया था। ऐसे सिख धर्म तो उन्होंने शुरू नहीं किया था, क्योंकि उनके तो मुस्लिम भी उनका सुनते थे और हिंदू भी उनका सुनते थे। तो ऐसा कोई डिफ्रेंसिएशन, लेकिन हाँ उनके नाम पर फिर बाद वाले स्थापन करते हैं। अब जैसे क्राइस्ट है, वो भी क्रिश्चियनिटी थोड़ी स्थापन करते हैं, लेकिन उनके फॉलोअर्स जो होते हैं ना, वो फिर बाद में उसको फॉर्म दे देते। तो ये जितने भी 10 गुरु हैं, गुरु नानक जी नहीं, लेकिन उसके बाद जितने भी गुरु हैं ना, सब राजा थे, राजा ही घराने के थे। इनके पहनावे देख लो, सारे राजाओं वाले हैं। तो इनमें राजा चलते हैं। तो बाबा कहते हैं उनको भी अवतार मानते हैं। उसमें राजाई भी होते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी राजाई तो थे, और सन्यासियों में राजाई नहीं होती है। बाबा ने समझाया है, बुद्ध क्राइस्ट आदि पहले गृहस्थी आत्मा थे। अब गृहस्थी पतित आत्मा तो धर्म स्थापन कर न सके ना। बाबा ने समझाया कि बुद्ध क्राइस्ट ये लोग सब पहले गृहस्थी आत्मा थे, है ना, बुद्ध और क्राइस्ट। अब गृहस्थी जो है वो पतित आत्मा तो धर्म स्थापन कर नहीं सकती है। उनमें पवित्र आत्मा आती है जिसने धर्म स्थापन किया है। ये ऑलरेडी कोई पार्ट बजा रहे होते हैं, क्राइस्ट और बुद्ध ये कोई पार्ट बजा रहे होते हैं। उनमें प्योर सोल ऊपर से नीचे आती है और ये भगवान के बारे में अपनी समझ के अनुसार बताती है। फिर जब क्रूसिफाई किया जाता है क्राइस्ट को, तो वो जो प्योर सोल आई थी जो भगवान के बारे में बताती है, उसका क्रूसिफिकेशन नहीं होता है, वो तो निकल जाती है, वो दूसरे गर्भ में फिर प्रवेश करती है। पहली बार वो गर्भ में प्रवेश नहीं करती है। जितने भी धर्म स्थापक हैं ये पहली बार दूसरे किसी की बॉडी में आते हैं। तो बाबा बताते हैं कि चूंकि उन्होंने कुछ तो किया नहीं जीसस ने, है ना, तो वो तो पराये तन में आकर उन्होंने भगवान के बारे में बताया, इसलिए उनको क्रूसिफाई कैसे कर सकते हैं, बिना कुछ किए सजा थोड़ी मिलती है। ये तो क्राइस्ट जिनमें आई है आत्मा, वो उन्हों का अपना कुछ कर्म था जिसकी वजह से वो उनको क्रूसिफाई किया जाता है, कीलों से ठोक दिया जाता है ना, क्रॉस बनाकर ऐसा दिखाते हैं। तो बुद्ध क्राइस्ट आदि पहले गृहस्थी आत्मा थे। अब गृहस्थी पतित आत्मा तो धर्म स्थापन कर नहीं सकती है। अब क्या होता है कि उनमें पवित्र आत्मा आई जिसने धर्म स्थापन किया। दूसरे धर्म तो किस्म किस्म के बहुत हैं।
आकर अपना छोटा मठ पद तो सारे स्थापन करते हैं। झाड़ में भी दिखाया है ना, तो हठयोग और राजयोग में बहुत फर्क है। ये बातें समझने की हैं। जिसको समझ में नहीं आती होंगी वो चुटका खाते होंगे, उबासी देते रहेंगे। यहाँ तो तुमको खजाना मिलता है, बड़ी भारी कमाई है, तुम रत्नों से झोली भरते हो, तो ये आंखें खोलकर सुनना होता है। झुटके खाते रहेंगे, बुद्धि हमारी बाहर भटकती रहेगी। तो फिर बाबा कहते तुम राजधानी में कैसे आओगे, तुम क्वालिफाई ही नहीं करोगे तो तुम कैसे आओगे उसमें। तुम हो, फिर से बाबा हमको याद दिला रहे हैं, तुम हो राजऋषि, राजाई प्राप्त करने वाले हो तुम। बाप राजधानी स्थापन करते हैं, श्री कृष्ण स्थापन नहीं करते हैं। श्री कृष्ण तो बाप का वर्षा लेते हैं। अब तुम्हारा बाप है निराकार, जिससे तुम वर्षा ले रहे हो, विश्व की बादशाही का। तो ये जो है ना, ये नॉलेज जो है सब तक पहुंचानी है कि हमारा जो बाप है वो निराकार परमपिता परमात्मा है, जिनसे हम सभी आत्माएं इस समय वर्षा ले रहे हैं और विश्व की बादशाही का वर्षा ले रहे हैं। कितना तुम साहूकार बनते हो। यहाँ एक ही बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, सो भी घूमो फिरो खाओ पियो, सिर्फ बाप को याद करो। अब कई लोग घूमना पसंद करते हैं, अब क्या करेंगे बाबा, है ना। अब हमको तो ब्रह्मा जी को कॉपी करना है, हमको तो मम्मा जी को कॉपी करना है। इस पुरानी दुनिया में घूम फिर कर क्या करेंगे, विस्मृत ही हो जाएंगे। इसलिए लेकिन बाबा के पास तो बच्चे सारे आते हैं ना, वो फिर बोलते हैं कि ये बोरिंग लाइफ है, क्या हम हमेशा ऐसे ही बैठे रहें, सीरियस ही बैठे रहें, कोई एंजॉयमेंट नहीं है। कुछ कुछ सोल आजकल ऐसे भी बोल रही हैं। तो फिर ऐसी रूहों को फिर बाबा क्या बोलेंगे, बाबा कहेंगे घूमो फिरो खाओ पियो, सिर्फ क्या करो, बाप को याद ज़रूर करना, बाप को याद ज़रूर करना, ताकि कोई गलत कर्म न करे। नहीं तो माया तो आकर्षित करके अपने जाल में ले जाएगी। जिसको पुरानी दुनिया टीनेजर को अच्छी लगने लग जाए, वो तो फिर फंसा रही है माया, उसको पता नहीं चल रहा है, फंसा के उल्टा काम करवा के फिर छोड़ देगी रोने के लिए। तो इसलिए बाबा फिर ऐसे बच्चों को जिनको खाने पीने का शौक होता है ना, उनको बाबा बोलते भले घूमो फिरो खाओ पियो, लेकिन क्या करो, आप बाबा को याद करो। साहूकार जरूर अच्छी रीति खाएंगे, जो अमीर हैं, है ना, जो बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं। जो साहूकार हैं वो तो साधारण भोजन थोड़ी खाएंगे। तो बाबा कहते हैं वो तो साहूकार ज़रूर अच्छी रीति खाएंगे, वो तो अपनी कमाई का फल खाते हैं। माल पूड़ा खाओ, रोटी खाओ, बाबा कहते हैं अब खाओ, लेकिन याद बाप को करो। अब वैसे तो हमारे ब्रह्मा जी भी महाशाही थे अपने ज़माने में, लेकिन देखो कितना साधारणता में आ गया। तो हमको साधारणता में आ गए, तो हमको कॉपी तो ब्रह्मा जी को करना है। बाकी जिन रूहों को ऐसा लगता है कि हम सादगी में कैसे खाएंगे, वो लोग खाते रहते हैं। तो बाबा उनको बोलते हैं चलो जी तुम लोग खाओ पियो, लेकिन याद बाबा को ज़रूर करो, क्योंकि याद करेंगे तो मन तृप्त होता जाएगा। ये खाने में पीने में दिमाग चला गया, अंत में तो फेल हो जाएंगे। बल कुछ भी खाओ बाबा कहते हैं, लेकिन याद बाबा को ज़रूर करो। फिर पैसा तो किसके लिए है, फिर बाबा कोई मना नहीं करते हैं, सिर्फ बाप से योग लगाना है। बाबा कोई मना नहीं करते हैं, सिर्फ बाबा कहते हैं बाप से योग लगाना है। इस राजाई स्थापन करने में कोई खर्चा नहीं है। इस लड़ाई उस लड़ाई में तो कितना खर्चा होता है, अभी बॉम्ब्स बनाने में भी कितने करोड़ों रुपए लगाए हैं, मतलब मारने के लिए कितना पैसा खर्चा कर रखा है। फिर बोलते वी ऑल आर ब्रदर्स। तो उस लड़ाई आदि में कितना खर्चा होता है, एरोप्लेन पर कितना खर्चा होता है, गिरते हैं तो एकदम ख़त्म हो जाते हैं। इतना खर्चा करके एरोप्लेन बनाते हैं और 1 सेकंड में ढेर हो जाए तो देखो क्या जल के राख हो जाते हैं। गिरते हैं तो एकदम ख़त्म हो जाते हैं, कितना नुकसान हो जाता है। तो बाबा जी कहते हैं चलते फिरते अब बाप को तुम याद करो, छोड़ो बाकी बातें, अब तुम बाप को याद करो। और स्वदर्शन चक्र की नॉलेज जो है ये बुद्धि में फिरकते रहो, ये चक्र बुद्धि में फिरता रहे। हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब चले हम वतन की ओर। हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब चले वतन की ओर। घर जाकर फिर आकर हम राजाई करेंगे। तुम एक्टर्स हो ना, ये बाइस्कोप तो 2-2.5 घंटे चलता है ना, मूवी जो है। और ये जो बेहद का नाम, ये 5000 वर्ष की मूवी है
जहाँ पर हम सभी एक्टर्स हैं। इनको मनुष्य ही जान सकते हैं। ये दुनिया है कांटों का जंगल इस समय। क्या इससे दिल लगाएंगे, क्या घूमेंगे, ये हमको मायावी बना देगा, ये हमको भगवान से छुड़ा देगा। इसलिए बाबा बार बार बोल रहे हैं तुम मुझे याद करो, तुम मुझे याद करो, क्योंकि जब हम याद नहीं करते तो हम पाप कर रहे होते हैं। बियॉन्ड लिमिट जाएंगे ही नहीं अगर हम याद में हैं तो, और अगर नहीं है याद में तो फिर खतरा ही खतरा है। ये जो नाटक चलता है ये 5000 वर्ष चलता है। इनको मनुष्य ही जान सकते हैं। ये दुनिया इस समय कांटों का जंगल है। बड़े से बड़ा कांटा जो है विकार का कांटा है, काम विकार बहुत हावी है, जो सभी सोल्स को आदि मध्य अंत दुख देता है। विकारी हथियाला बांधा, दुखों की शुरुआत कर दी। और लोग क्या कहते हैं, शुभ है, ये बड़ा शुभ है शुभ कार्य है। यहाँ भगवान जी बोलते सबसे अशुभ यही कार्य है, सबसे बड़ा कांटा है ये विकार का, जो आदि मध्य अंत दुख देता है। इसकी शुरुआत ही दुख से है, अंत भी दुखी। देखो बुढ़ापा कैसा आता है, कैसे लोग शरीरों से कष्ट भोग कर फिर शरीर छोड़ते हैं। तो ये विकार जो है सबसे बड़ा, काम विकार सबसे बड़ा कांटा है, जो आदि मध्य अंत हमको दुख देता ही है। दूसरे नंबर का कांटा है ये क्रोध। क्रोध आता ही इसलिए है क्योंकि आत्मा स्वधर्म के विपरीत जाती है, उसको गुस्सा आने लग जाता है। वो करती है वो काम जो गलत है, लेकिन फिर उसको अच्छा भी नहीं लगता है, तो वो किसी तरीके से क्रोध के रूप में फिर बाहर निकलता है। फिर लोभ आ जाता है, फिर मोह आ जाता है, क्योंकि विकार में गए, परिवार का विस्तार किया, फिर लोभ आ जाता है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी करना, वो भी करना। फिर कईयों को बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा करने का शौक भी चढ़ जाता है। आजकल जैसे पेरेंट्स को बहुत शौक चढ़ा है, कराटे भी सिखाते, वो भी सिखाते, ये भी सिखाते, शौक बढ़ते चले जाते हैं ना। फिर उससे क्या होता है, हम और लोभी हो जाते हैं। फिर अटैचमेंट कितनी हो जाती है, अहंकार हमको कितना आ जाता है, मतलब कुल मिलाकर हम एकदम बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। उनकी निशानी ये महाभारत लड़ाई देखो, बाबा कहते हैं आज ये काम विकार से शुरू होते होते आज देखो भाई भाई, आत्मा भाई भाई सब लड़ रहे हैं। महाभारत की कितनी बड़ी लड़ाई जो है सामने खड़ी है। कोई बात में गुस्सा आए तो झट बॉम्ब शुरू कर देते हैं। अब देखो कैसे लोगों को गुस्सा आ रहा है, उसको मार दो, उसको मार दो, आजकल ये हाल हो गया है। जो बात मत पूछो, सतयुग में कोई लड़ाई नहीं होगी, एकदम पीसफुल वर्ल्ड है वो। संगम पर ही ये महाभारत लड़ाई दिखाई है, दूसरे कोई शास्त्र में लड़ाई की बात ही नहीं है। वहाँ तो सारे विश्व के तुम मालिक रहते हो, लड़ाई की कोई बात हो ही नहीं सकती है। वहाँ पर शास्त्रों में असुरों और देवताओं की लड़ाई दिखाई है। अब वो भी देखो, देवकुल की आत्माएं लड़ती नहीं हैं, लेकिन दिखा देते हैं, इसलिए लोग भी लड़ते हैं कि देवता लड़ते हैं तो हम क्यों नहीं लड़े, शंकर जी शादी करते हैं हम क्यों ना शादी करें। ऐसे करके देवताओं को बदनाम कर दिया है। और देवकुल की आत्माएं तो कितनी अच्छी होती है। शंकर जी तो शादी क्या करते हैं, शंकर जी तो ब्रह्मा जी की उच्चतम तपस्या का स्वरूप है, वो तो कभी धरती पर भी नहीं आते हैं, लेकिन शंकर जी को देख कर लेकर देखो कितनी सारी बातें करी हुई हैं। शिवलिंग की पूजा करते हैं, शंकर को बीच में मिक्स करते हैं, कुछ किसी को नहीं पता है सारा। और वास्तव में ये होता है कि संगम में देवकुल की जो आत्माएं होती हैं, सपोज करो हम ब्रह्मा जी और सरस्वती जी को ले लें, तो ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो ये ब्रह्मा सरस्वती जी बनकर ये लोग अपने अंदर के जो विकार होते हैं, आसुरीपन होता है, उसको सूक्ष्म याद से उसको ख़त्म करते हैं। अब इनका ये पर्सनल सूक्ष्म युद्ध होता है, और वो लोग स्थूल युद्ध दिखा देते हैं कि देवता ऐसे लड़ते हैं। अब होता कुछ और है, दिखाते कुछ और है। अब सूक्ष्म को कैसे दिखाएं, इसलिए देवताओं को दिखा देते हैं और हिंसात्मक रूप में दिखा देते हैं। तो बाबा कहते हैं शास्त्रों में असुरों और देवताओं की लड़ाई दिखाई है, परंतु बाबा कहते हैं देवताएं जो होते हैं वो तो अहिंसक होते हैं, वो तो किसी भी तरह की हिंसा नहीं करते हैं। तुम योग बल से विश्व का मालिक बनते हो, बाबा कहते हैं योग की ताकत से तुम विश्व के मालिक बनते हो। ये है साइलेंस का बल। योग का बल जो है साइलेंस का बल है, इसमें कुछ तुमको बोलना नहीं है। याद के बल से तुम बाबा से विश्व की बादशाही लेते हो। जितना याद करते जाओगे
ताकत मिलती जाएगी। ताकत मिलेगी तो हमारे अंदर में सर्वगुण संपन्नता आएगी, फिर हम संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे, 16 कलश संपूर्ण बेदाग हीरा बन जाएंगे। तो ये साइलेंस के बल से ये सारी ताकत जब हमारे अंदर आती है याद के बल से, तब जाकर हमको विश्व की बादशाही मिलती है। यहाँ पर जब हम राजा होने का सबूत देते हैं, यहाँ जब हम राजा बन के सबको दुआएं देते हैं, शुभ भावना शुभकामना देते हैं, 7 गुणों का सहयोग देते हैं और सारे सर्व गुणों का सहयोग देते हैं, 36 गुणों का सहयोग देते हैं, सारी शक्तियाँ यूज़ करके हम सहनशील बनते हैं, तब जाकर हमको विश्व की बादशाही मिलती है। तब जाकर हम विश्व का दिल जीतते हैं। जब हम विश्व का दिल जीत लेते हैं, एक एक रूह के लिए सकारात्मक सोचते हैं, शुभ सोचते हैं, तब जाकर हमको विश्व की बादशाही मिलती है। ऐसे ही ब्रह्मा जी चुप नहीं रहते थे, एकदम शांति का पिलर। हाँ, किसी को कुछ नहीं बोलना, दुश्मन है चाहे कुछ भी है, सबको दुआएं, सबको दुआएं, तब जाकर वो विश्व के बादशाह बने। और बाबा ये भी समझाते हैं कि जब हम सभी आत्माएं सभी के लिए अच्छा सोचते हैं ना, तभी हम खुश रहते हैं, अदरवाइज खुश भी नहीं रह पाते हैं। हम आत्मा आत्मा भाई भाई है ना, तो आत्मा जब एक आत्मा के बारे में गलत सोचती है तो उसकी खुशी गायब। इसलिए हमको अब यूनिवर्स में मौजूद जितनी भी रूहें हैं, सबके लिए हमको दुआएं ही करनी है। वो काम अच्छे नहीं करेंगे, काम तो वो बद से बदतर करेंगे, लेकिन उनके काम को देखते हुए नहीं देखकर रूह को सतोगुणी सत्युगी सहयोग मुझे देना है। बाबा जी कहते हैं इसमें तुमको कुछ बोलना नहीं है, योग बल से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। ये है साइलेंस बल, इसमें कुछ तुमको बोलना नहीं है। याद के बल से तुम बाबा से विश्व की बादशाही लेते हो। फर्क देखो ना कितना है। साइंस बल से विनाश होता है, उसी ही साइंस से फिर सत्युग में सुख देखेंगे, है ना। साइंस बल से विनाश होता है और फिर वो जो अच्छी वाली साइंस है ना, जो अच्छी वाली साइंस भी वो लोग बहुत अच्छा अच्छा सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो सारा बना रहे हैं अपने लिए, काम आएगा देवताओं के लिए। तो प्रभु जी कह रहे हैं उसी ही साइंस से फिर तुम सत्युग में सुख भी देखेंगे। साइंस से इन्वेंशन करते हैं, वो तो सुख के लिए करते हैं, ये भी आकर कुछ ज्ञान लेंगे। प्रदर्शनी में तो सब आते हैं, आगे चल सब आएंगे। तुम्हारे इस साइलेंस बल का आवाज चारों तरफ निकलेगा। तुम प्रश्न पूछते हो गीता का भगवान कौन? ऐसे प्रश्न कोई पूछ ना सके। जहाँ ये प्रश्न लिखते हैं ना, तो उनके साथ फिर चित्र भी दो। गीता का भगवान परमपिता परमात्मा या श्री कृष्ण, जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, पतित से पावन बनाने वाला तो बाप ही है ना। श्री कृष्ण की आत्मा तो 84 जन्म लेकर सांवरी बन गई है, पतित बन गई है। उनको बैठ समझाते हैं कि तुमने 84 जन्म लिए हैं। उनको बाबा जो है ना, उन तक पहुंचते हैं, जो कृष्ण की आत्मा दादा लेखराज बन जाती है। उनको फिर बताते हैं कि देखो तुम कैसे जन्म लेते हो, पुनर्जन्म में आते हो, और तुम कैसे विस्मृत होकर पतित बनते हो। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। एक्टर्स को पता तो होना चाहिए ना कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। सन्यासियों का धर्म ही अलग है। भारतवासियों को अपने धर्म का पता न होने के कारण सब लोग दूसरे दूसरे धर्मों में चले गए। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई। ये सारे भगवान, ये सारे आदि सनातन देवी देवता धर्म का ही तो विस्तार है, लेकिन चूंकि मालूम नहीं है, इसलिए बाबा कहते तरह तरह के धर्मों में चले जाते हैं। किसी गुरु की आशीर्वाद से किसको धन मिल गया तो उनके पीछे चटक पड़ेंगे कि भैया ये गुरु तो बड़ा अच्छा है, इनके पास गए तो हमको धन मिला। मिलता किसी अपना कर्मा की वजह से मिल जाता है, लेकिन वो लोग ये सोचते हैं कि उसकी वजह से हमको मिला, उसकी वजह से हमको मिला, तो उसी के पीछे बाबा कहते हैं चटक पड़ते हैं। फिर दिवाला निकला तो कहेंगे खुदा की भाभी, और जब नुकसान हो जाता है फिर गुरु को नहीं बोलेंगे कि गुरु की वजह से, फिर भगवान जी को दोष दे देते हैं, भगवान ने छीन लिया। हाँ, बच्चा मिला, बहुत खुशी होगी, अच्छा 10-12 दिन के बाद बच्चा मर गया, कहेंगे ईश्वर की भाभी, भगवान ने ऐसा कर दिया। इनको जिंदा करना हमारे हाथ में नहीं है। बाबा के बहुत ऐसे मिसाल देखे हुए हैं, ऐसे ऐसे बहुत होते हैं। यहाँ तो बाप बैठा है, बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों अब पावन बनो। याद है जब महाभारत लड़ाई लगी थी तो द्रौपदी ने पुकारा था, बाबा हमको ये दुशासन ना हमको अपवित्र बनाते हैं, हमको इनसे बचाओ।
5000 वर्ष की बात है। इन अबलाओं पर अत्याचार इस विश्व पर ही होते। बहुत सारी सोल्स बाबा के ज्ञान में जो आई हैं शुरू में, वो पवित्र परिवार की थी ना, तो इसलिए उनको उनके अंदर में वैराग आ गया था। वो ऐसे अपवित्र बनना नहीं चाहती थी, तो वो भगवान को पुकारती थी, हमको ये नहीं करना, हमको ऐसा नहीं करना। तो उनको बाबा द्रौपदी बोलते हैं। तो बाबा बोलते हैं कि जब महाभारत लड़ाई लगी थी ना, तो द्रौपदी ने पुकारा था, बाबा हमको ये दुशासन हमको अपवित्र बनाते हैं, हमको इनसे बचाओ। 5000 वर्ष की बात है। इन अबलाओं पर अत्याचार इस विश्व पर ही होते हैं। कई तो स्त्रियां भी ऐसी होती हैं जो विश्व पर रह नहीं सकती। ज़रूरी नहीं है कि मेल्स ही हैं, आजकल तो फीमेल्स भी वैसी हो गई हैं। फीमेल्स भी इस विकार के बिना नहीं रह सकती। बाबा के घर में भी मैंने देखा 1-2 बच्चे आते हैं जो मेल चलते हैं, फीमेल भी चलती हैं। तो कई तो स्त्रियां भी ऐसी होती हैं जो विष बिगर रह नहीं सकती हैं। उन्हों का नाम ही रखा हुआ क्या है, सूपनखा। उनको ही बोलते हैं पूतना। जो विष के लिए तंग करते हैं वो है कंस, जरासंधी, शिशुपाल। ये लोग सब जो हैं, ये दुशासन, दुर्योधन, वो कहलाते हैं। अगर मेल बॉडी में है तो ऐसा नाम है, और अगर फीमेल बॉडी में विकार में जाना चाहती है तो वो सूपनखा और पूतना है। सारे कैरेक्टर्स अभी मौजूद हैं। ये सब विनाश को तो पानी ही है। इस समय है सब आसुरी। रावण राज्य फिर होगा ईश्वरीय राज्य। इस सारे चक्र को अब तुम जान गए हो कि कैसे 84 जन्म लेते हैं। ये भूलता तब है ना जब विकार में जाते हैं। विकार में जाने वाले का मुंह ही पीला हो जाता है, एकदम लज्जित हो जाएंगे भगवान जी के आगे। खुद ही समझते हैं ये हमने क्या कर दिया। करने के बाद पता चलता है ना, क्योंकि इसमें जब करते हैं तो फिर दिमाग खराब, माया किसी और दुनिया में ले जाती हैं। बाप कहते हैं बच्चे इस विषय गटर में मत जाओ, ये गटर है, इसमें हम गंदे हो जाते हैं, इसमें मत जाओ, ये जहर है, ये तुमको आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, इसमें तुमको कभी सुख नहीं मिलेगा। इसलिए देखो शादी करके डिवोर्स हो रहे हैं, बनती नहीं है आजकल, क्योंकि शादी करते हैं कुछ सोच सोच के, फ्लावरी फिल्में जो देखते हैं फिल्में देखकर सोचते हैं जीवन बड़ा सुंदर होगा, ये होगा वो होगा, या किसी किसी की लाइफ को देखते हैं तो लगता है कि हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन असल में इससे दुखों की प्राप्ति होती है। अभी तो वैसे ही दुखों की प्राप्ति बहुत होने वाली है। इसमें मत पड़ो, बाबा कहते हैं, गटर में मत गिरो, कसम उठाओ कि हम विकार में कभी भी नहीं जाएंगे। भगवान वाच है, काम महाशत्रु है। हर एक चित्र के पहले तो ये लिखो, ज्ञान सागर पतित पावन गीता ज्ञानदाता शिव भगवान वाच। तो फिर श्री कृष्ण का नाम उड़ जाए। हमको गीता का भगवान बैठिए बतलाते हैं, वही ज्ञान हम लेते हैं। भगवान ही आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं और पुरानी दुनिया का भगवान जी विनाश करते हैं। विनाश हो जाता है, भगवान जी करते नहीं है। इधर पवित्रता आती है तो अपवित्रता उसके सामने टिकती ही नहीं है, अपने आप अपने कुल का विनाश आत्माएं कर देती हैं। तुमको गीता का भगवान बैठकर ये बतलाते हैं, वही ज्ञान हम लेते हैं। भगवान ही आकर नई दुनिया की स्थापना करते हैं। तो प्रभु जी बता रहे हैं, भगवान वाच है, काम महाशत्रु है। हर एक चित्र के पहले तो ये लिखो, ज्ञान सागर पतित पावन गीता ज्ञानदाता शिव भगवान वाच। हर चित्र के नीचे, ताकि लोग ये ना सोचे कि ब्रह्मा कुमारियों ने बनाया, लोग ये सोचे कि हाँ भगवान जी ने बनवाया है। तो फिर श्री कृष्ण का नाम जो है ना उड़ जाए। हमको गीता का भगवान बैठिए बतलाते हैं, वही ज्ञान हम लेते हैं। भगवान ही आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश हो जाता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना, असुल है शिव बाबा। रुद्र बाबा नहीं कहेंगे। बॉम्बे में बाबुरीनाथ का भी मंदिर है। अब बबुल कहा जाता है किसको, कांटों को। तो बाबुरीनाथ नाम क्यों रखा है ये कोई समझते ही नहीं है। चित्र तो शिव का ही है, क्योंकि उन्होंने बबुल बन गई आत्माओं को, है ना, और इस कांटों के जंगल को समाप्त करके ना फूलों का बगीचा बनाया था, इसलिए उनका नाम बाबुरीनाथ है। ये कोई समझते थोड़ी हैं, बस यूं ही बना दिया है नाम से, बस यूं ही। अब जैसे महाकालेश्वर है, वहाँ जाते हैं अपने फोरहेड पर लिखते हैं महाकाल, है ना। अब समझते तो हैं, लेने के लिए आए हैं जी। हाँ, वहाँ तो शादीशुदा लोग जाते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाते हैं और दोनों के फोरहेड पर लिखा होता है महाकाल। लेकिन समझ नहीं रहे, उनको समझ नहीं आता कि आए हुए हैं लेने के लिए। अब अपवित्र नहीं बनना है, अब तो पवित्र बनना है। कोई समझते नहीं है, चित्र तो शिव का ही है, बाकी तो अनेक नाम रख दिए हैं। शिव बाबा ही आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं, वही तो तुम्हारा बाबा है। उनका नाम है शिव। शिव परमात्माए नमः, ब्राह्मण देवी देवताएं नमः। अक्षर बिल्कुल क्लियर है। अब वो परमपिता परमात्मा बैठ इस रथ के द्वारा हम आत्मा को समझा रहे हैं,
हूँ बहू जैसे लौकिक बाप समझाते हैं ना, बच्चे हमारे कुल को कलंक मत लगाना, कोई खराब काम नहीं करना, हमको कोई भी खराब काम नहीं करना, काम विकार तो खराब है ही है, कोई भी किसी तरह की कामना भी नहीं रखनी है, और फिर हमको कभी भी क्रोध में नहीं आना है, क्रोध के बाल बच्चों को यूज़ नहीं करना है, हमको कभी लोभ मोह नहीं, क्योंकि इससे हमारे बाबा का नाम बदनाम होता है, लोगों की नज़र है हम लोगों पर, हम लोग क्या करते हैं। तो बाबा कहते हैं हमारे कुल को कलंक मत लगाना, कोई खराब काम मत करना। ये बाबा भी कहते हैं बच्चे विकार में तो कभी नहीं जाना, पवित्र बनने बगैर स्वर्ग में ऊंच मर्तबा नहीं मिल सकता है, बहुत ज़बरदस्त कमाई तुम कर रहे हो, बाकी सब तो गवा रहे हैं, दुनिया वाले सारे गवाए जा रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं है इन चीज़ों के पीछे भागने का। सच्ची कमाई करो, दाल रोटी ज़रूरत होगी तो खिलाएंगे भगवान, वरना क्या करना है, अब मरना तो है, बॉडी तो छोड़नी है, अनासक्त तो हमको होना है। उल्टा हम और विस्तार ना करें, क्योंकि विस्तार करने से हमको याद जरूर आएगा, याद जरूर आएगा। अब हमको मकान नहीं, हमको याद ही नहीं आएगा लेकिन अगर हो जाएगा, अगर अभी कोई खरीदता है या बना लेता है, फिर उसको रहेगा भाई अभी तो खरीदा था, अभी तो इसमें आए थे, दिमाग लगेगा उसमें, ज़रूर लगता है। कोई चाहे जितना मर्जी बोले कि हम डिटैच हो गए, इसलिए जितना हमारे पास कम होगा उतना हम अच्छा ही है हमारे लिए। तो इसलिए हमको सच्ची कमाई की तरफ पूरा ध्यान देना है, ये जो बाहर बाकी की चीज़ों में उतना ध्यान हमको नहीं देना है, निमित्त मात्र करना है, ज़्यादा कुछ चलने वाला नहीं है। तो ब्राह्मण देवी देवताएं नमः अक्षर बिल्कुल क्लियर है। अब वो परमपिता परमात्मा बैठकर इस रथ के द्वारा हमको समझा रहे हैं, हूँ बहू जैसे लौकिक बाप समझाते हैं ना, बच्चे हमारे कुल को कलंक मत लगाना। शरीर का बाप भी तो बोलता है ना भाई गंदे काम मत करना, कोई खराब काम नहीं करना। तो बाबा भी, शिव बाबा भी हमको कहते बच्चे विकार में तो कभी मत जाना, पवित्र बनने बिगर तुम स्वर्ग में ऊंच मर्तबा पा नहीं पाओगे। बहुत ज़बरदस्त कमाई बाबा करा रहे हैं, पवित्रता की कमाई बड़ी ज़बरदस्त है, बाकी सारी दुनिया तो क्या कर रही है, गवा रही है। भल कोई के पास पदम है, लाखों हैं, मल्टी मिलियनर हैं, बड़े बड़े महल बना रहे हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, तुम समझते हो सब वेस्ट ऑफ टाइम है। अब देखो ये लोग कितने मिलियन का, करोड़ों का घर मुंबई में लेंगे, फिर करोड़ों का घर विदेशों में लेंगे, है ना। ये जितने भी अपने आप को साहूकार समझ रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं? हाँ, सोचते हैं हम यहाँ बना लेंगे, वहाँ बना, हम तो जीवित ही रहे हैं लेकिन इनको पता ही नहीं है, सारा टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं इन चीज़ों में, कुछ काम नहीं आएगा, सब का सब खत्म हो जाएगा। वो तो समझते हैं 10-12 हजार वर्ष चलेंगे, तुम बच्चे जानते हो मौत बिल्कुल सामने खड़ी है, और वो भी किसी का भरोसा थोड़ी है कि हम 10-12 साल जिएंगे, चाहे कुछ, किसी का कोई गारंटी थोड़ी है। लेकिन फिर भी देखो भगवान के यज्ञ में नहीं लगाएंगे, लेकिन बाहर इधर उधर इधर उधर। अब अमिताभ बच्चन को बुलाया गया था, कहाँ वो आया, कहाँ मधुबन में भी उनको इनवाइट करा गया था, सिर्फ वो आरसी गए थे, है ही नहीं दिमाग में। उधर महल बना लो, वहाँ प्रॉपर्टी बना लो, बच्चे के लिए बना लो, वहाँ बना, ऐसा वो कर रहे हैं। वही है कि किस्मत में नहीं है कि सफल करे यज्ञ में। बाबा कहते हैं ये जो इतने सारे मकान बनाते हैं, करोड़ों के मकान बनाते हैं, इसमें से कुछ भी किसी के काम आने वाला नहीं है, सब खत्म हो जाएगा। वो तो समझते हैं 10-12 हजार वर्ष चलेंगे, तुम बच्चे जानते हो मौत तो सामने खड़ा है, एकदम सिर पर है मौत। थोड़े समय के अंदर ये अर्थक्वेक आदि हो सब डावाडोल हो जाएगा, बहुत बहुत विकराल अर्थक्वेक आएगा ना, क्योंकि जिससे फिर वो है ना सत्युग की स्थापना जो है वो सारी वो सामने आएगी। अभी तो दिख नहीं रहा है ना कृष्ण कहाँ पैदा होंगे वगैरह, ये सारा दिखाई देगा, फिर पता चलेगा चारों तरफ। दादी कहती है चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा जब कृष्ण का जन्म होगा, सबको पता चलेगा। बाबा कहते थोड़े समय के अंदर ये अर्थक्वेक आदि हो सब डावाडोल हो जाएगा। अभी देखो धरती हिलती है, इशारे तो देती रहती है, वो कहीं पर विकराल रूप लेती है, कहीं पर दिल्ली में झटके आते रहते हैं जो दर्शाते रहते हैं कि भैया एक बार आएगा बहुत डावाडोल कर देगा। अर्थक्वेक आदि में अनगिनत मर जाते, क्या कर लेंगे हम प्रॉपर्टी, और क्या कर लेंगे हम पैसा, कुछ कर लेंगे क्या। इसलिए सच्ची कमाई की तरफ हमें पूरा ध्यान देना, बाकी सारा निमित्त मात्र थोड़ा बहुत करके रोजी रोटी चलानी है। ये हमको हमेशा समझना है, भगवान जी हमको खिला रहे हैं, कभी भी नहीं समझना चाहिए कि हम कुछ कर रहे हैं, हम इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ काम नहीं आएगा, बल्कि पश्चाताप ही पश्चाताप होगा। अर्थक्वेक आदि में अनगिनत मर जाते हैं, अब तो विनाश होना ही है। विनाश का साक्षात्कार और स्थापना का साक्षात्कार किया है, सो फिर इन आँखों से देखेंगे।
जो साक्षात्कार हुआ ब्रह्मा जी को वो एकदम प्रैक्टिकल में होने वाला है। कैसे ब्रह्मा जी का मन खराब हो गया था, कैसे कह रहे थे बस करो और नहीं देख सकता हूँ, ऐसा विनाश होने वाला है। भक्ति मार्ग में कितना कुछ करते हैं, परंतु कोई वैकुंठ में थोड़ी ही जाता है। आज तक कोई गया है वैकुंठ में इतना भगत बन गए? सब भक्ति मार्ग के है। बाबा कहते हैं ज्ञान के बिना तो सदगति हो नहीं सकती है, ज्ञान के बिना आप स्वर्ग में जा नहीं सकते। ये सब भक्ति मार्ग के खिलौने हैं जिससे लोग खेलते रहते हैं यहाँ पर। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, प्यार भरी, मोहब्बत भरी, स्नेह भरी नमस्ते और तहे दिल से मीठे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार है, कुल कलंकित करने वाला कोई भी खराब काम हमको नहीं करना है। पवित्र बनने की हमें अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। पवित्र बनने की जरूर हम ध्यान रखेंगे। हम मन वचन कर्म से हमको पवित्र बनना है। निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी हमको बनना है। संपूर्ण पवित्रता की सारी पवित्रता को धारण करना है। अब अपना टाइम हमको मनी वेस्ट नहीं करना है। फूलों के बगीचे में चलने के लिए कांटे निकाल देने, हमारे अंदर कितने सूक्ष्म कांटे घुसे हुए हैं 63 जन्मों के, न जाने कहाँ दे अभिमान इमर्ज हो जाएगा, कोई पता नहीं है। इसलिए सारी मेहनत अपनी कांटे जो हैं हमारे अंदर उसको निकालने की है और साथ में फूल बनने की भी मेहनत करनी है, बजाय इसके कि हम अपना टाइम मनी इस पुरानी दुनिया के विस्तार में वेस्ट करें। इस पुरानी दुनिया के विस्तार में बिल्कुल वेस्ट नहीं करना हमको। सतगुरु जी का आज का वरदान है, अलौकिक खेल और खिलौनों से खेलते हुए सदा शक्तिशाली बनने वाले अचल अडोल भव। अलौकिक खेल और खिलौने, है ना। परीक्षाएं होती हैं, परिस्थितियां आती हैं, हिसाब किताब आते हैं, ये सारे अलौकिक खेल हैं जो होते हैं। और अलौकिक खिलौने हमको क्या मिलते हैं? ज्ञान मिलता है, गुण मिलता है, शक्तियाँ मिलती है, खजाने मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। बाबा कहते हैं ज्ञान रत्नों से खेलो, यूज़ करो इनको और पास हो जाओ। अलौकिक खेल और खिलौनों से खेलते हुए हमेशा कैसे, जब हम ज्ञान रत्नों को यूज़ करेंगे हम पावरफुल होते जाएंगे और अचल अडोल भव का वरदान प्राप्त कर लेंगे। अलौकिक जीवन में माया के विघ्न आना भी एक खेल है, ये खेल चलता है। अब हम बन रहे हैं अच्छे, माया हमारी परीक्षा लेती है कि हम कितना अच्छा बनते हैं। तो माया के खेल तरह तरह के आते हैं, विघ्न तरह तरह के आते हैं, परिस्थितियाँ तरह तरह की आती हैं, ऑपोजिशन तरह तरह की आती है। बाबा कहते हैं इसको खेल समझो, ये खेल है, इसको आप खेलो। ज्ञान गुण शक्तियाँ मिल रही हैं, उनके साथ आप खेलो, समझ से पाठ बचाओ। बाबा कहते हैं जैसे शारीरिक शक्ति के लिए खेल कराया जाता है, फिजिकल पावर के लिए खेल कराया जाता है, एक्सरसाइज कराई जाती है, ऐसे अलौकिक युग ये संगम युग है। इसमें परिस्थितियों को खिलौना समझो। ये अलौकिक खेल है जिसके साथ खेलना है हमको, जिसमें खेलना है, भागना नहीं है, इनसे डरना नहीं है, इनसे घबराना नहीं है। सर्व संकल्पों सहित स्वयं को बाप दादा पर बलिहार कर दो। सारे संकल्प सहित अपने आप को भगवान पर बलिहार कर दो। अब भगवान जैसे कहते हैं वैसे संकल्प करो, वैसे बोलो, वैसे कर्म करो और सारे जितने भी पेपर हैं इसको पास करते जाओ। प्रभु जी क्या कह रहे हैं? सर्व संकल्पों सहित आप स्वयं को बाप दादा पर बलिहार कर दो। माया फिर कभी भी वार नहीं कर सकती है, क्योंकि जब मैं श्रीमत प्रमाण संकल्प कर रही हूँ, बोल रही हूँ, कर्म कर रही हूँ, तो माया क्या करेगी? कुछ भी नहीं कर सकती। जब हम बॉडी समझ कर करते हैं तब अटैक करती है हमको। तो प्रभु जी कह रहे हैं सर्व संकल्पों सहित आप स्वयं को बाप दादा पर बलिहार कर दो, तो माया कभी भी वार नहीं कर सकती है। रोज अमृत वेले साक्षी बनकर स्वयं का सर्व शक्तियों से श्रृंगार करो तो आप अचल अडोल रहेंगे। सुबह सुबह ही आप श्रृंगार करो, मैं आत्मा विस्तार को सार करने वाली हूँ, समेटने वाली हूँ, समाने वाली हूँ, सहन करने वाली हूँ, परखने वाली हूँ, निर्णय करने वाली हूँ और सहयोग देने वाली हूँ, सामना करने वाली आत्मा हूँ। ऐसे करके अपने को सारा शक्ति से संपन्न बनाना है, शक्तियों से श्रृंगार करना है। तो फिर क्या हो जाएगा? जब मेरे पास सारी पावर्स रहेगी तो हम सब क्या कैसे रहेंगे? अचल रहेंगे, अडोल रहेंगे, प्रभाव मुक्त रहेंगे, कुछ भी होता रहेगा शांत रहेंगे, स्थिर रहेंगे, ज्ञान गुण शक्तियों को यूज करेंगे। तो सर्व संकल्पों से स्वयं को बाप दादा पर बलिहार कर दो,
तो माया फिर कभी वार कर नहीं सकती है। रोज अमृत वेले आप डिटैच होकर, साक्षी होकर, न्यारे होकर स्वयं का सर्व शक्तियों से श्रृंगार करते रहो। आप सारा दिन अचल अडोल रहो, सारी पावर्स के साथ श्रृंगार कर लो। सुबह सुबह बाबा का स्टैंप लग जाएगा। जब हम सुबह करेंगे, बाबा की मौजूदगी में करेंगे, तो स्टैंप लग जाएगा शक्तियों पर। फिर सारा दिन हम शक्तिशाली होकर पाठ बजाएंगे, अचल अडोल रहेंगे। शक्तिशाली सारे पेपर हमको पास करने हैं, अचल रहकर, अडोल रहकर, शांत रहकर, स्थिर रहकर। सारे, चाहे भूकंप आए, चाहे बाढ़ आए, चाहे कैसी भी हलचल आए, जो सोल हलचल में नहीं आएगी वही फुल पास है। तो भगवान जी पर कुर्बान जाना है, तब जाकर हम अचल अडोल रहे हैं। तो अलौकिक खेल चल रहा है, मायावी परीक्षा। और ये जितने भी पेपर हमारे होते हैं, ये सारी मना जो खेल है, इसको खेल की तरह लेकर हमको जितने भी बाबा से गुण शक्तियाँ मिली हैं, उन समझ के साथ हमको पाठ बजाना है, सहन कर लेना है, संभाल लेना है, समेट लेना है, गुणों का सहयोग देते रहना है। इस तरह देकर, खिलौनों से खेलते हुए सदा शक्तिशाली। जितना हम इसके साथ खेलेंगे उतना हम पावरफुल बनेंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है। भगवान जी कहते हैं सदा शक्तिशाली बनकर फिर हम अचल अडोल भव का वरदान प्राप्त करेंगे। अचल अडोल रहना मतलब पेपरों को पास कर जाना। स्लोगन है आज का, कोई भी संसार समाचार सुनना सुनाना, ये भी स्वयं में किचड़ा जमा करना है। जैसे कल परसों बाबा ने हम लोग को बोला था कि शुभ भाव से और आत्मिक भाव से हम सुनाते हैं, अलग बात है, लेकिन उसको अशुभ देना, उसको टेंशन क्रिएट करना, उसको मना किसी को क्या कहते हैं दिल शिकस्त करना, वो चीज़ हमको नहीं करना है। बाकी दुनिया में जो भी संसार समाचार चल रहे हैं उसको सुनना, किसी की निंदा, किसी की ईर्ष्या, किसी का द्वेष, इस तरह का जो भी, या ब्राह्मण संसार का भी समाचार होता है। कोई सोच जैसे है वो वाम मार्ग में चली गई है ना, फिर उसकी बातें करते रहना, किसी की गिरावट की बातें करते रहना, वो चीज़ें हमको नहीं करनी है। संसार समाचार सुनना सुनाना मतलब ये होता है हम किसी का ना मजाक उड़ा रहे हैं और मज़े ले रहे हैं, वो मज़े नहीं लेने हैं हमको, है ना। कोई भी संसार समाचार सुनना सुनाना, ये क्या हो जाता है, हम अपने अंदर में किचड़ा जमा करते हैं। इसलिए किचड़ा नहीं जमा करना है, रूहों को साक्षी होकर देखना है। जान तो हम गए ही हैं बाबा से कि सब कुछ अब खराब होने वाला है और सब कुछ अति में जाने वाला है। ये तो हम लोगों ने बाबा से समझ लिया है। अब हमको ये तैयारी करनी है कि हम सभी आत्माएं अब अचल अडोल रहें और शुभ भावना, शुभकामना का स्टॉक इतना जमा करें कि बाबा कहते तुम्हारी आंखों के सामने कोई अजामिल पाप कर रहा होगा, लेकिन तुम्हारे मन से उस पाप को न देखते हुए भी उसके लिए शुभ भावना, शुभकामना निकले, ताकि उसका वो पाप खत्म हो जाए। तो बहुत बड़ी जो है हमारी जिम्मेवारी है, जिसको हमको सफल करना है। नहीं तो गए हम ना। नहीं तो संसार समाचार सुनना सुनाने में क्या होता है कि हम मज़े लेते हैं, मज़े नहीं लेने हैं, लेकिन जागरूक रहना कि देखो जैसे बाबा ने विवरण दिया है वैसे सृष्टि का स्वरूप हो गया है। अब मेरे को क्या करना है, मुझे हील करना है। सब बीमार हैं, सब विस्मृत हैं, सब रोगी हैं और सबकी याददाश्त खो गई है। सबको स्मृति दिलानी है कि तुम आत्मा हो, परमात्मा के बच्चे हो। तो फिर मुझे जगना है और उनको जगाना है, बोल कर नहीं, आत्मिक जागृति से उसको जगाना है। इसलिए प्रभु जी हमको कह रहे हैं संसार समाचार सुनना सुनाना मज़े के लिए सुनाते हैं, मज़े लेते हैं, वो नहीं करना है। क्योंकि वो किया मेरे अंदर किचड़ा गया। अब जब वो किचड़ा मेरे अंदर गया वो इमर्ज जरूर होगा, तो अंत में मुझे भगवान जी को याद करना होगा, किचड़ा सामने आ जाएगा। ये भी तो है ना, कलयुग का प्रभाव इतना है कि किचड़ा हमारे दिमाग में आ जाएगा, ये फिर निकलेगा नहीं, बड़ा गंदा है। तो मज़े नहीं लेने हैं संसार समाचार सुना के, जागरूक जरूर हो जाना है। तैयार इसलिए क्योंकि बाबा बोलते हैं ना कि बद से बदतर सोचकर मनसा सेवा के लिए तैयारी करो। क्या होता है, हम सोचते हैं आज ऐसा होगा, ऐसा होगा, सब ठीक रहेगा, सब ठीक रहेगा, ऐसा होता है ना। अचानक पेपर आते हैं, फिर हमारा दिमाग अस्त व्यस्त हो जाता है, फिर हम रिजेक्ट कर जाते हैं, फेल हो जाते हैं ना। इसलिए बाबा बोले कि जब मनसा सेवा के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो तो बद से बदतर सीन का प्रिपेयर करके रखो कि उस समय मुझे क्या करना है, ताकि मुझे झटके ना लगे।
ये बद से बदतर सोचकर कि कुछ भी हो सकता है, कोई भी कर सकता है, वर्ष से वर्ष, लेकिन मुझे कैसे रहना है, स्टिल रहना है, स्थिर, शांत और बाबा की याद, और उसमें जो कमी है इस समय उसका मुझे उसको सही करना है। सुखी रहकर सुख देना है, शांत रहकर शांत करना है, बाकी किचड़ा मुझे इकट्ठा नहीं करना है। आई शुडंट टेक इन मज़े के लिए, बिकॉज वो फिर इमर्ज होता है हमारा बार बार। तो कई लोग वाम मार्ग में चले जाते हैं ना, मज़े लेते हैं लोग, अरे सुना वो ऐसे कर रहा, उसने वैसा नहीं करना, उल्टा दुआएं करनी है कि वो आत्माएं अब और आत्मघात में न जाए। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं अपवित्रता के बीज को समाप्त करने के मिल रहे हैं, इसलिए ये वाले पॉइंट्स जरूर नोट कर लेना। ये जो इस महीने वाले चल रहे हैं ये सारा बाबा हमको संपूर्ण पवित्रता पर ही बताएंगे, तो ये सारा नोट करना है कि किसको बाबा संपूर्ण पवित्रता कहते हैं। तो अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं अपवित्रता का जो बीज है उसको समाप्त करके हमको संपूर्ण स्वच्छ बनना है, संपूर्ण पवित्र बनना है। आज क्या बोल रहे हैं, बाप दादा का मुख्य फरमान है निरंतर याद में रहो। जब हम याद में नहीं रहते तब भी हम पतित हैं। बाप दादा का मुख्य फरमान है निरंतर याद में रहो और मन वाणी कर्म से पवित्र बनो। मन निराकारी, वाणी निरअहंकारी, कर्म निर्विकारी। संकल्प में भी अपवित्रता और अशुद्धता नहीं आनी चाहिए भगवान जी के अनुसार, और इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्र। संकल्प में भी अगर पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं ना, ये तभी तो बाबा बोलते हैं उल्टी सीढ़ी नीचे उतरो। नहीं उतरते हैं ना तो पुराना अशुद्ध संस्कार फिर बुद्धि में आ जाता है। तो बाबा कहते हैं संकल्प, हमारा थॉट में भी अगर पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं और उनको लेकर व्यर्थ संकल्प चलता है या स्वप्न आ जाता है तो संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए पवित्र भव, योगी भव के पहला पाठ जो है उसको अब स्वरूप मिलाओ, एकदम कंप्लीट प्योर, और एक बाबा की याद, बस किसी दूसरे की याद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दूसरे की याद भी अपवित्रता है। इसलिए पवित्र भव व योगी भव के पहले पाठ को स्वरूप मिलाओ, तभी बाप समान और बाप के समीप आने के हम अधिकारी बन सकते हैं। तभी बाप समान और बाप के समीप बनने के हम अधिकारी बन सकते हैं। नहीं तो बाबा जी के पास नहीं जा पाएंगे, हम आने नहीं देंगे ना। वो तो प्योरिटी का सागर है, इसलिए प्योरिटी के सागर के पास अगर मेरे को जाना है तो मेरे अंदर एक, क्या बोले बाबा कहते, थॉट में भी अपवित्रता में हम बहुत दूर हो जाते हैं जब हम बॉडी समझते हैं अपने आप को, बहुत दूर, क्योंकि बॉडी के भान से बदबू आती है भगवान को। इसलिए इस भान को तो बिल्कुल हमको खत्म करना है, हमको संपूर्ण पवित्र बनना है। संपूर्ण पवित्र बहुत गहरा विषय है, मजाक में नहीं लेना है हमको, बहुत मेहनत करनी है। महीनता से हमको हर बात समझाने वाले प्यारे से शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, कुलसार दादी जी का धन्यवाद, अष्टरत्नों को धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्मा है सबका धन्यवाद, पांच तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्मा का धन्यवाद, अविनाशी किसानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर